तीसरी बुक है ये जैक कैनफील्ड की और डीडी वॉटकिंसन की लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। चौथी बुक है विलियम वॉल्कर एटकिंसन की द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पांचवी बुक है वेन डायर की द फील्ड, जिसका राम सर ने जब गॉड ऑफ मिरेकल किया था तो बताया था। छठी बुक है द पावर ऑफ इंटेंशन बाय वेन डायर। सातवीं बुक है द फोर एग्रीमेंट्स। इन्हीं सबके बेसिस पे जो राम सर ने गॉड ऑफ मिरेकल्स प्लान किया था वो इन बुक्स की रेफरेंसेस से किया था। और दो बुक्स जो आपके शायद काम लगे कभी फ्यूचर में, वैसी एक ये बुक है 50 सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी है। इस बुक की लिंक मैं ढूंढ के शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। 50 सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी है। इसमें आपको सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन, द भगवद गीता, द बाइबल, द रोड टू कैरेक्टर, डेयरिंग ग्रेटली, फीलिंग गुड, हाउ टू विन फ्रेंड्स, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, द अल्केमिस्ट, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ऐसी 50 बुक्स की समरी है इसके अंदर। मतलब अगर आप ये एक बुक पढ़ते हैं तो आपको 50 बुक्स मिल जाती हैं, राइट। तो ये बुक का मैं आपको भेज दूंगा। और एक ये जो सबसे जरूरी है हमारे लिए, दिस इज अ वेरी स्मॉल, छोटी सी बुक है, नेपोलियन हिल्स गोल्डन क्लासिक्स और मिच हॉरोविट्स की बुक है। इसमें 3 बुक की समरी है, द थिंक एंड ग्रो रिच, द लॉ ऑफ सक्सेस एंड द मास्टर की टू रिचेस। ये 3 जो बुक है नेपोलियन हिल की जो हमारे लिए मतलब जरूरी है, उनकी छोटी सी बुक में उनकी समरी है। बहुत प्यारी सी बुक है। तो ये वो कुछ बुक्स है, अगर आप 50 बुक्स नहीं लेना चाहते तो आप ये 2-3 बुक्स ऐसी ऐसी खरीद लेंगे तो काफी हमें फायदा हो जाएगा। भाई ये सबका लिंक भेज दो ना भाई। हाँ, मैं वो आई विल सर्च इट एंड शेयर इट। अब मैंने ये क्यों बताया, मैंने ये इसीलिए बताया कि अच्छा, हमारी जो मास्टर जो रेफरेंस बुक है शायद आप लोगों के पास होगी, ये जो राम सर की बुक है, अगर आपने देखा होगा तो द गॉड ऑफ मिरेकल्स वाली राम सर की बुक है। ये हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों वर्जन में मेरे पास ऐसी बढ़िया कलर प्रिंट में मैंने प्रिंट करा के रखी हुई है और मैं इनको अपने पास ही रखता हूँ हमेशा। तो पर ये अवेलेबल है पीडीएफ पे? बिल्कुल अवेलेबल है सर, मैं शेयर कर दूंगा तीनों की पीडीएफ, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों की। और मैंने तीनों को कलर प्रिंट करा के बॉन्ड पेपर पे कलर प्रिंट करा के रखा है। शायद मैं अकेला बंदा हूँ जिसने गॉड ऑफ मिरेकल को प्रिंट करा करके और स्पाइरल बाइंड करके रखा होगा, क्योंकि मैं उसे डेली यूज करता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं इसे कभी कभार यूज करता हूँ, मैं इन्हें सामने रखता हूँ। इनकी जरूरत क्या है हमें, आप बोलोगे आशीष भाई एक तरफ हमें परफॉर्मेंस देनी है, हम कोच बनने जा रहे हैं, तो फिर ये कोचिंग और हमारा जो स्ट्रगल जो हमारी अभी लाइफ में आगे आने वाला है उसमें, और ये मतलब ये गॉड ऑफ मिरेकल्स या ये माइंड की जरूरत क्या है। जरूरत जहां तक मैं समझता हूँ सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग सब जब यहाँ पर मिलकर बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, और हम लोग जहाँ जिस जगह से जुड़े हैं, राम सर ने एक कोर्स किया था, कुछ आप लोगों के मन में इंटेंशन था और उस इंटेंशन को लेकर के आप लोग राम सर के साथ जुड़े थे और वही इंटेंशन अभी आप लोगों को जोड़ के रख रहा है। और दिस इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस जिसने हम सबको एक जगह पे पकड़ रखा है। और हमारे गोल्स अलग अलग होंगे, हमारे रास्ते अलग अलग होंगे, हमारे जीवन अलग अलग होंगे, हमारी परिस्थितियां अलग अलग होंगी, लेकिन फिर भी दिन का एक टाइम ऐसा होता है जब हम लोग सब मिल करके एक जगह बैठ करके एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं। मीन्स वी ऑल आर इन द सेम थॉट स्टेट और वाइब्रेशनल स्टेट। ये जो पर्टिकुलर चीज है इसी के ऊपर थिंक एंड ग्रो रिच में भी बहुत स्ट्रेस दिया गया है। सक्सेस की कोई भी बुक आप उठा के पढ़ लीजिए, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज या माइंड पावर या थॉट या प्रोकास्टिनेशन या ये सब चीजें यहीं पे आकर के रुकती हैं। तो मैं शुरू यहाँ से करूंगा कि राम सर ने जब ये डिवाइन मिरेकल्स वाला कोर्स सर ने लॉन्च किया था तो सर ने उसमें आपको 2 बात बताई थी। पहली बात सर ने बताई थी कि देयर आर सर्टेन लॉज जिससे यूनिवर्स गवर्न करता है। जिसने भी अटेंड किया है तो एक रिवीजन आपका हो जाएगा। उसमें सर ने पहला लॉ जो बताया था वो था लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस या लॉ ऑफ वैक्यूम। तो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का ये मतलब होता है कि अगर आपको जीवन में कोई चीज चाहिए, अगर आप अपने जीवन में कुछ लाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको उसके लिए जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर
आप पुरानी ही चीजें भरे रखोगे और उनसे ही घिरे बैठोगे तो आप नई चीज को इनवाइट नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया लाना चाह रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि हम जो पुराना जो क्लटर हमारे पास है, पुराना जो क्लस्टर हमारे पास है, उसे हमें अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, तब वहां पे जगह क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको नया टीवी लाना है तो आप पुराना टीवी उठा करके घर से बाहर निकाल देंगे या उस जगह से हटा देंगे और वो जगह खाली हो जाएगी, तब आपकी इच्छा प्रबल हो जाती है कि अब मैं यहाँ पे कुछ ला के रखूँ, ये जगह खाली दिख रही है। तो आप यू मेक स्पेस फॉर एनीथिंग यू गेट इन योर हाउस। अगर आप नए कपड़े लाते हैं तो पुराने कपड़े निकालते हैं, अगर आप नए बर्तन लाते हैं तो आप पुराने बर्तन निकालते हैं, आप सब कुछ भर नहीं सकते। तो पहला प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस के साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमने जगह क्रिएट करी है तो उसे हम सही चीजों से भरे, रिप्लेसेबल चीजों से भरे। अगर हमने जगह खाली कर दी तो थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि वो टीवी का जो कैबिनेट खाली हुआ है, वहां पे चाबियां आ गई, वहां पे पर्स आ गया, कुछ देर बाद वहां पे हिट पड़ा हुआ मिलेगा, कुछ दिन बाद वहां पे पानी की बोतल मिलेगी, कुछ दिन बाद मतलब वो जगह भर जाएगी क्योंकि आपने उसको बहुत समय तक खाली छोड़ दिया। तो उसे एक इक्वली वैल्यूएबल रिप्लेसेबल चीज से रिप्लेस करते जाएं जो जगह आप खाली कर रहे हैं, तब वो चीज आपको वैल्यू देना शुरू कर देती है। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ गिव एंड टेक। लॉ ऑफ गिव एंड टेक, इट इज नॉट टेक एंड गिव, इट इज गिव एंड टेक। तो हमेशा देना, आपको ज्यादा देना है। उसके दो रीजन है। दर्शन भाई से मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि वो किसी को हीलिंग करवा रहे हैं और जब वो हीलिंग करवा रहे थे तो उनको खुद को भी वो हीलिंग महसूस हो रही थी। सो व्हेन यू गिव समबडी अनकंडीशनली, तब आपको भी इक्वली अनकंडीशनली मिलेगा। हम कंडीशनली हर चीज को नहीं तौल सकते। जब एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल में इन सारी बुक्स में जितनी भी मैंने आपको बताई है, इनमें एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, गिव मोर देन दैट इज एक्सपेक्टेड। हमेशा अगर आप अभी किसी नौकरी में है, अपनी नौकरी में है, तो भी आप अपनी सर्विसेज को यू गिव योर 100%, 200% आप दीजिए, क्योंकि उसी से आपके अंदर एक वैल्यू क्रिएट होगी कि मैं रिसोर्सफुल हूं। जब ये वैल्यू आपके अंदर आ जाती है ना कि मैं रिसोर्सफुल हूं, तब आप देने से नहीं रुकोगे। तब कोई भी आपके सामने आ जाए, आपको ये कमी वाला एहसास नहीं, आपको वो लिमिटेशन नहीं आएगी आपके दिमाग में। सो टू बी रिसोर्सफुल, गिव मोर, एंड वंस यू स्टार्ट गिविंग मोर ऑफ व्हाट यू हैव, यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर ऑफ व्हाट यू वांट। ये बहुत सिंपल सा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोला जाता है, राइट? एंड द मोर यू गिव, द मोर इट इंक्रीजेस। देने से कम नहीं होता, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है। तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सीकिंग। लॉ ऑफ बैगिंग नहीं, लॉ ऑफ सीकिंग। सीक व्हाट यू वांट। सीक करने का मतलब है किसी चीज को ढूंढना और अपनी पात्रता बनाना उस चीज को लेने के लिए। राम सर हमेशा बोलते हैं कि अपनी पात्रता क्रिएट करो। जब आप पात्रता क्रिएट कर लोगे, व्हेन यू विल टेल द यूनिवर्स कि आई एम रेडी, तो यूनिवर्स विल सेंड यू द पीपल जिनको आपकी जरूरत है। अभी हम लोग जिस स्ट्रगल से चल रहे हैं, हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार किसी ना किसी तरह से कोई क्लाइंट मिल जाए। मैं कहता हूं अगर आप तैयार होके बैठ जाओ और आप यूनिवर्स को इन्फॉर्म कर दो कि आई एम रेडी, आई एम कंप्लीट एंड आई एम रेडी, और अब जो भी मेरी पात्रता यूनिवर्स समझता है उसके हिसाब से यूनिवर्स मेरे पास क्लाइंट्स को भेज दे और यूनिवर्स आपको कनेक्ट कर देगा उन लोगों से जिनको आपकी जरूरत है। ये हम सोनार अपनी दुकान लगा के बैठता है, वो आपको घर घर बोलने नहीं आता। आपको जब भी सोना लेने की जरूरत पड़ती है, आपको पता है कहाँ जाना है। सो वेन्स यू कीप योर सेल्फ कंप्लीट और आप बैठते हो, तो आप यूनिवर्स को बोल देते हो कि मेरे पास ये है और मैं ये देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली जिसको आपकी जरूरत होगी उसको आपके पास भेज देगा। यू डोंट हैव टू गो बैगिंग फॉर एनीथिंग। सो सीख कीजिए कि आपको क्या चाहिए और जो आपको चाहिए उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। What are you ready to give in return of what you want? नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में बहुत इफेक्टिवली इस पॉइंट को लिखा है कि आपको कितना पैसा चाहिए, उस अमाउंट को क्लियरली स्टेट कीजिए। उस अमाउंट को रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद अपने सामने देखिए। उस अमाउंट को एक डेडलाइन दीजिए और फिर ये सोचिए कि मैं ये पैसा अगर कोई मुझे दे उसके लिए मैं क्या करूंगा, व्हाट आई कैन गिव इन रिटर्न।
एंड कितना ज्यादा मैं रिटर्न में दे सकता हूँ। अगर आप लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 5 लाख की वैल्यू ऐड कीजिए। जब आप 5 लाख की वैल्यू ऐड करोगे तो लाख रुपए आपको सस्ते लगेंगे और आपको कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपने कम दिया है। सो ऑलवेज ऐड एंड गो फॉर सीकिंग। नेक्स्ट है रिमूव इमोशनल पॉइजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट जो सर ने लिया है वो लिया है द 4 एग्रीमेंट बुक में से। इमोशनल पॉइजन का क्या मतलब होता है? इमोशनल पॉइजन का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो पास्ट की चीजें पड़ी हुई हैं, जो पास्ट बिलीफ्स हैं, जो पास्ट रेफरेंसेस हैं, जिससे हम भरे हुए हैं अभी। एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ जितनी मुझे याद आ रही है। एक प्रोफेसर ने एक जार में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भर दिए और बच्चों को बोला कि इसमें क्या है? बच्चे बोले पत्थर है। सर ने पूछा क्या इसमें अब और कुछ डालने की जगह है? तो बच्चे बोले नहीं, इसमें और कुछ डालने की जगह नहीं है। तो उन्होंने उसमें रेती डाली और रेती डाली तो रेती उन पत्थरों के बीच में जाके सेट हो गई और जार ऊपर तक भर गया। तो फिर से प्रोफेसर ने पूछा कि क्या अब इसमें और कुछ डालने की जगह है? तो बच्चे बोले नहीं, अब तो इसमें कुछ भी नहीं आ सकता है। फिर उन्होंने उसमें पानी डाला तो फिर भी जितनी जगह थी उसमें पानी भी भर गया। तो मतलब ये मत सोचिए कि अब मैं भर चुका हूँ, अब मेरे पास इससे ज्यादा जाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, हमेशा जगह है और जगह बनती जाएगी। आपको ये नहीं सोचना कि जगह कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी, लेकिन अगर आप भरते जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव चीजें भरते जाएंगे, हमेशा उनके लिए आपके अंदर जगह होती जाएगी और यही जगह हमें क्रिएट करनी है। तो इमोशनल पॉइजन्स का मतलब है कि हमारे जो पास्ट के पेन्स है, पास्ट के जो रेफरेंसेस हम लेकर के बैठे हैं, जो अभी भी हमें रोक रहे हैं, जो हमें अपने अंदर डाउट दे रहे हैं, ये पूरा ये इसको मैं पूरा अभी इंटेंशन में लेकर के जाऊंगा, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि पास्ट पॉइजन्स को रिमूव करना जरूरी है। और ये मैनिफेस्ट करने के जो राम सर ने हमें पढ़ाए हैं वो मेथड क्या है, स्टेप्स टू मैनिफेस्ट। सबसे पहले उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होइए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कनेक्ट टू द यूनिवर्सल पावर, बिलीविंग इन। अब वो कोई भी हो, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, इसका और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है आपके फेथ से। और फेथ होता है, फेथ इज बियॉन्ड बिलीफ, समथिंग दैट इज अनक्वेश्चनेबल इज फेथ। तो सबसे पहली जरूरत है कि आप कनेक्ट कीजिए उस पावर से जिसने आपको यहाँ बिठाया है आज ला करके, जहां आप ये चीजें सोच रहे हो, जहां आप ये चीजें सुन रहे हो। ये सारा कुछ एक यूनिवर्सल अरेंजमेंट में हो रहा है, मैं वो बताऊंगा कैसे होता है। राइट। सो पहली चीज है आप कनेक्ट करें, फिर आपको क्या चाहिए उसे सीख कीजिए। व्हाट यू वांट, what you are willing to have, आपको क्या चाहिए, कहाँ पे वो मिलेगा, कौन आपको दे सकता है, उन लोगों से कनेक्ट हुई है। जिसको नेपोलियन हिल ने अपनी बुक में बताया है कि आप अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज कीजिए। अगर आप लोगों को जो देना चाहते हैं, जिसके बदले में लोग आपको जो आपको चाहिए उतना अमाउंट दे, तो आप उसके लिए अपने आप को पात्रता तैयार कीजिए, आप उसके लिए ज्ञान इकट्ठा कीजिए, आप उसके लिए स्किल डेवलप कीजिए, आप उन लोगों से कनेक्ट हुइए जो आपको वहां ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। राइट। सो दिस इज इनडायरेक्ट स्टेप जो हमने यहाँ पे लाके रखा है। सीख करने के बाद आप रिसीव करने के लिए तैयार होइए। अब रिसीव करने की तैयारी क्या होती है? पहले ही मैंने बताया कि क्रिएट स्पेस फॉर व्हाट यू वांट टू गेट। ये सर ने इस बुक में, अपनी बुक में एक स्टोरी लिखी है कि गांव में एक यज्ञ हो रहा था बारिश के लिए और सभी लोग उस यज्ञ में पहुंचे थे, लेकिन उन 250-300 लोगों में से सिर्फ एक बच्चा था जो हाथ में छतरी लेकर गया था। दिस इज कॉल्ड फेथ। द फेथ इज कि उसको पूरा पता था कि हाँ ये होगा और बारिश होगी और बारिश में छतरी लेकर जाऊं। 300 लोगों में से एक ही बच्चा था जो छतरी लेके गया था। आप अपनी छतरी तैयार रखिए, जब बारिश होनी शुरू होगी तो तब आप छतरी लेने नहीं दौड़ सकते। सो रिसीविंग के लिए तैयार कीजिए, फिर आप विजुअलाइज कीजिए। आपको यू हैव टू कम इनटू विजुअलाइजेशन कि अगर ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी अभी प्रेजेंट है तो आपकी लाइफ कैसी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत मुश्किल काम है। वैन डेयर ने खुद ही अपने इंटेंशन, पावर ऑफ इंटेंशन बुक में लिखा है कि ये इजी नहीं है, लेकिन ये इनडोमिटेबल फेथ लाना जरूरी है आपको अपनी लाइफ में। इनडोमिटेबल फेथ का मतलब होता है ऐसा फेथ जिसको कोई झुटला नहीं सकता, जिसको कोई हिला नहीं सकता, जो आपके बिलीव्स के परे हो, जो आपके विश्वास की चीजों के परे हो।
ये कॉन्फिडेंस, ये फेथ आपके अंदर, आपको यू हैव टू हैव कामनेस इनसाइड, आपके अंदर एक शांति होनी बहुत जरूरी है। उसके बिना आप ये रिसीव वाले मोड में नहीं आ सकते। और विजुअलाइज करने के बाद आपको क्या करना है, एज इफ आपने ऑलरेडी उसको पा लिया है, तो आपको उसके लिए थैंक्स देना है। तो यूनिवर्स को जो हम बोलते हैं कि विथ ऑल माई ट्रस्ट एंड लव इन द गॉड ऑफ मिरेकल, आई थैंक द गॉड ऑफ मिरेकल फॉर गिविंग मी द क्लाइंट्स आई वांट, फॉर गिविंग मी द मनी आई वांट, फॉर गिविंग मी द लाइफ आई वांट, फॉर गिविंग मी द रिलेशनशिप्स आई वांट। आप इसको ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। ये प्रोसेस होती है चीजों को मैनिफेस्ट करने की, कि आप कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। और इसमें दो चीजें हैं जो आपको हील करने में हेल्प करेगी। 3 लेवल को आपको हील करना है। पहला लेवल है आपकी सेल्फ इमेज। सबसे पहली हीलिंग जो जरूरी है वो है आपकी खुद की सेल्फ इमेज। यू हैव टू हील योर सेल्फ इमेज, ये पहली जरूरी चीज है। दूसरी जरूरी चीज है आपके इमोशनल बीइंग को हील करना बहुत जरूरी है। आपके इमोशनली आपको अपने आप को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने आप को इमोशनली हील नहीं करेंगे, आप पात्रता के लिए तैयार नहीं होंगे। और तीसरी जो हीलिंग है वो है फिजिकल बॉडी की हीलिंग, कि आपको फिजिकल बॉडी की हीलिंग और फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2 प्रिंसिपल्स है जो ये हीलिंग में हेल्प करते हैं। पहला है फेथ और दूसरा है फॉरगिवनेस। Faith and forgiveness. This is the ultimate principle that will help you heal yourself. Ultimate principle. नंबर 1, विश्वास रख। अगर आप यहाँ आज बैठे हैं, अगर आप मेरी ये बातें सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ मेरे सामने आज बैठ करके अगर मुझे अटेंटिवली सुन रहे हैं और ये अरेंजमेंट किया गया है, तो ये अरेंजमेंट, ये नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए किया गया है। ये अरेंजमेंट सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है कि हम लोग बैठ करके टाइम पास करें, नहीं। आज मैं आपका बिलीफ क्रिएट करना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको फेलियर्स मिलेंगे, आपको अनरिसोर्सफुल चीजें मिलेंगी, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आपकी तकलीफें बढ़ेंगी, आपकी मेंटल टर्मोइल बढ़ेगा। आपको ये लगेगा कि मेरी प्रेजेंट लाइफ ज्यादा अच्छी है रादर देन व्हाट आई एम थिंकिंग। ये सारे थॉट्स आपके पास आएंगे, आपके पास की चीजें याद आएंगी। आप बोलोगे कि मतलब ये होते होते होगा, फलाना होगा, ढीकना होगा, बहुत सारी बातें आपके कान में घूम रही है। बट मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ सिर्फ बिलीफ क्रिएट करने आया हूँ आपका। आप फालतू में इससे नहीं जुड़े हैं। अगर आपने जुड़े हैं और आपने वैल्यू पे की है और आप अपने अगर डेली आप उसमें कमिटेड हैं, तो देयर हैज टू बी अ पर्पस दैट इज डिफाइंड फॉर यू एंड फॉर विच यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स। और ये मैं आपको खुश करने के लिए हिप्नोटिक लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका मेटामॉडल तोड़ना चाहता हूं। मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा द पावर ऑफ इंटेंशन के थ्रू कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये एक दैवी योजना के अंतर्गत चल रहा है। जो आपको ये लगेगा कि साधु बाबा वाली भाषा आ रही है या हिप्नोटाइजर वाली भाषा आ रही है, लेकिन ये भाषा नहीं है। ये पहले इंडिया में होता था, फिर अंग्रेजों ने इस पे रिसर्च करके इतनी सारी बुक्स लिख दी, तो आज मैं इनके रेफरेंसेस आपको दे रहा हूँ। बाकी अगर आप हमारे इंडिया योग में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिलेंगी योग में, है ना। तो यहाँ तक का मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर है। कुछ लॉज जो बेसिक सर ने पढ़ाए थे, हाउ टू मैनिफेस्ट के जो स्टेप्स हैं, और 3 लेवल की हीलिंग इसमें जरूरी है। पहला लेवल है सेल्फ इमेज हमारी, जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिफाई विथ योर पर्पस। दूसरा है हमारा इमोशनल बीइंग और तीसरा है हमारा फिजिकल बॉडी। तो हमें ये तीनों लेवल को हील करना है और फेथ में जाना है। हाँ दर्शन भाई बोलिए प्लीज। सर ये तीनों में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। फिजिकल बॉडी तो समझ में आती है, फिजिकल इमेज, बट सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज और इमोशनल इमेज को प्लीज जरा थोड़ा समझाएं। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, और इसकी मैं जिम्मेदारी रिचा को दूंगा कि रिचा आपको किसी दिन सुबह पढ़ा दे, क्योंकि मैंने रिचा को कुछ रिसोर्स दिया है जो वो डेवलप कर रही है, एंड शी विल बी इन अ बेटर कंडीशन टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए मैं इतना ब्रीफ करता हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। हमारे लिए कॉन्सेप्ट, प्रकाश जी के लिए प्रकाश कौन है, दर्शन भाई के लिए दर्शन कौन है, स्वाति जी के लिए स्वाति कौन है, पूनम जी के लिए पूनम कौन है।
हु एम आई, ये भी मैं आगे आएगा, ये भी द 3 क्वेश्चंस दैट यू शुड हैव फॉर योरसेल्फ, ये भी आएगा। बट ये सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 पार्ट होते हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और तीसरा था सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्सेप्ट के ये ब्लेयर सिंगर पढ़ाता है। ब्लेयर सिंगर पढ़ाता है कि आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप खुद कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या दे सकते हैं। ये ब्लेयर सिंगर पढ़ाता है, और उसके 3 पॉइंट वो बताता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 3 जो है, ये तीनों मिलकर के आपका कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपना खुद का। तो सेल्फ इमेज का बहुत क्लियर मतलब है, यार ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं कैसे बोल सकती हूँ लोगों के सामने खड़े होकर के, नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकती, नहीं नहीं मैं ये नहीं समझा सकता, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये जो आप, ये कहाँ से आ रहा है? एनएलपी में तो अगर आप एनएलपी इसमें लगाओगे तो अपना मेटा मॉडल जब मैंने बनाया था, मैंने बोला था कि खुद के ऊपर मेटा मॉडल लगाओ, तो ये कहाँ से आ रहा है? रेफरेंसेस से आ रहा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रहा है। तो ये क्लियर करना, ये सेल्फ इमेज हुआ। और इमोशनल जो बीइंग है वो ये है, दर्शन भाई समझिएगा, सब कुछ है अंदर, मतलब यू आर कंप्लीटली रेडी, एवरीथिंग इज गुड, बट एक बंदा मेरे साथ जुड़ा था जो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो इसलिए अपने कोर्सेज नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उसको ये डर लग रहा था कि 7 साल पहले उसके साले ने उसके ऊपर केस करके, और उसकी पत्नी, उसकी बहन को प्रताड़ित करने का केस किया था, एब्यूज करने का, और उसने उसको ब्लैकमेल करके 5 साल उसको परेशान करके उससे बहुत सारे पैसे ले लिए थे। उसके दिमाग में ये पड़ा हुआ था कि मैं अगर ये फील्ड में जाकर के और चालू करूंगा, और अगर मैं पैसे कमाने लगूंगा, तो मेरा साला फिर से मेरे लिए कोई एक्शन करेगा। सी, दिस इज इमोशनल ट्रॉमा। दिस इज, मतलब जितना हम सोचते हैं ना, हमारे सामने आदमी बैठा है, अगर पूनम जी मेरे सामने बैठी और मैं सोचता हूँ कि पूनम जी को न्यूरालजिया हो रहा है या पूनम जी को अस्थमा हो रहा है, तो ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है। ये दिस इज टिप ऑफ आइसबर्ग भाई, आइसबर्ग तो नीचे बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, और उस आइसबर्ग को आपको भी खुद खोदना पड़ेगा, तभी उसमें से ज्वेल्स निकलेंगे। उसको बाहर वाला आदमी आकर के जितना खरोचेगा, वो आपके घावों को ताजा करेगा, उतना आपको पेन ज्यादा होगा। और इसीलिए हम सर भी हमेशा कहते हैं सेल्फ पे पहले काम कीजिए, और आज का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। दर्शन भाई, आई थिंक आई वाज एबल टू टेल यू। आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट समडे कि रिचा थोड़ा सा आपका इमोशनल वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, क्योंकि मैंने रिचा को वो काम दिया हुआ है। वो जो पढ़ रही है वो इससे काफी डेप्थ में है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जी स्वाति जी बताइए प्लीज। सर वो जो पात्रता, ये नहीं क्या होता है? पात्रता का मतलब है कि अगर आपको कुछ रिसीव करना है, तो वो रिसीव करने के लिए आपकी पात्रता क्या है? योग्यता। हाँ, आपकी डिजर्विनेस क्या है? झरना बह रहा है, आप चम्मच लेके जाओ, आप बाल्टी लेके जाओ, आप लोटा लेके जाओ, आप टैंकर लेके जाओ, आप झरने में खड़े हो जाओ, आपकी मर्जी है। तो जब झरना बह रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपनी पात्रता क्रिएट करेंगे कि आप, अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, क्यों वो आपको दिया जाए। Why you are the person who is entitled to get that in your life, इसे पात्रता कहते हैं। अपने आप को उस योग्य समझना। जब आप बोलते हो कि मैं 15 लाख रुपए महीने कमाना चाहता हूं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई आपका दूसरा सेल्फ, अगर आपकी इनर साउंड बोल रही है कि 15 लाख रुपए कभी तुम्हारे बाप दादा ने भी देखे हैं, महीने में कमाने की बात करते हो, अगर ये आवाज कहीं पीछे अंदर से आ रही है ना, तो समझना कि you will never go to that point because you are not ready for that। तो ये जो रेडीनेस है कि हाँ मैंने अपने आप को उतना तैयार कर लिया है, मुझे पता है कि मैं ये कर लूंगा चाहे जैसे भी होगा। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ इट विल हैपन, बट आई नो दैट आई डिजर्व दिस। ये अगर आपके अंदर आ गया और आप यूनिवर्स को बोल दो कि इफ यू थिंक दैट आई डिजर्व दिस, देन इट इज योर जॉब टू गिव इट टू मी। ये सीकिंग होती है। आप अपनी पात्रता क्रिएट कीजिए। आप ये चिंता मत कीजिए कि कहां से आएगा, कौन लाएगा, कौन जाएगा, कौन देगा, कौन नहीं देगा। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। कैसे परिस्थितियां बनेंगी, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आज ये आपकी चिंता ही मैं निकालने का काम करूंगा।
अब ये चिंता जो इमोशनल पॉइजन है उसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये बुक शेयर करूंगा पीडीएफ में आपके साथ, द 4 एग्रीमेंट्स। अगर किसी ने अब तक पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है अब तक तो मैं आप लोगों को अम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर एक बार पढ़िएगा, क्योंकि ये सर इसकी लिंक भेजो, आप बुक की पीडीएफ मत भेजो। नहीं, लिंक मैं भेजो। पीडीएफ भी भेज सकता हूँ, मैं लिंक भी भेज सकता हूँ, जिसको जो बोलेगा फिजिकल में खरीदनी है तो मैं लिंक भेज दूंगा। खरीदोगे ना तो मतलब होगा, वरना वो पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल के वो बाजू पे पड़ी रहेगी। 4 प्रिंसिपल इसमें दिए गए हैं जो राम सर ने हमें इसमें पढ़ाए हैं, टू ओवरकम योर इमोशनल पॉइजन और टू रिमूव योर इमोशनल पॉइजन। पहला प्रिंसिपल जो है वो हमने अभी अभी पढ़ा, अभी अभी 2 दिन में, जिसकी दर्शन भाई ने प्रेजेंटेशन ली और जिसके बारे में रिचा ने भी बात करी, लैंग्वेज और वर्ड्स दैट वी यूज। उसमें वो लिखता है बी impeccable in your communication with yourself, be impeccable with your communication with yourselves। और आज ही तभी मुझे दर्शन भाई की एक बात याद आई जो दोपहर में उन्होंने बोल दी थी कि हम लोग तो मजदूर हैं, हम लोग तो मजदूरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। सी व्हेन एवर यू आर, रिचा हमेशा मुझे टोकती है कि भैया आप ऐसा मत बोलो, लेकिन रिचा आपको पता है जब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे अंदर कुछ नहीं है तो मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि आई एम जस्ट अ पाइपलाइन, दैट्स इट। और ये बात आएगी, मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, अभी बहुत मजा आने वाला है, पहले इतना कॉन्सेप्ट समझ लें। ये मैं बुक की खाली समरी दे रहा हूँ आपको। पहला जो समराइजेशन है वो ये है, बी इम्पेकेबल विथ योर कम्युनिकेशन, और उसका मतलब है कि खुद के लिए खुद के कम्युनिकेशन को इम्पेकेबल रखिए। आपके लिए आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द आपकी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। गलती से भी हो सकता है आज की तारीख में आपको विश्वास नहीं आ रहा है, आज की तारीख में आपके लिए चीजें काम नहीं कर रही है, आज की तारीख में आप अपने आप को वहां नहीं देख पा रहे हो या वहां नहीं रख पा रहे हो, पर अगर आपका इंटेंशन है वहां जाने का तो मत बोलिए, बोलिए कि हाँ मैं इसी के लिए बना हूं और मैं पहुंच के रहूंगा। और इसका मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका एक एग्जांपल पहले चैप्टर में दिया है थिंक एंड ग्रो रिच के, कि नेपोलियन हिल को उसके साथ काम करना था किसी साइंटिस्ट के साथ, तो नेपोलियन हिल कंसिस्टेंटली लगा रहा कि मुझे इनके साथ बिजनेस एसोसिएशन करना है और करना ही है। 12 साल बाद उसको चांस मिला, बट ही डिड नॉट लीव हिज एफर्ट्स। तो अगर आप छोड़ दोगे, रिचा ने कल मुझे बोला था कि एक ऐसा पॉइंट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जहां जाकर के आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आपको लगता है कि मतलब अगर मैं इसके क्रॉस हो गए, इसी को मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, व्हाट स्टॉप्स यू, उसमें इसी को ब्रेक थ्रू पॉइंट कहा जाता है। आप ये ब्रेक थ्रू पॉइंट को तोड़ देते हो तो आप अपने नए लेवल पे चले जाते हो। You change your level of existence, you change your level of your being, you change your level of faith, which is very important। तो पहली चीज सबसे जरूरी है, बी इम्पेकेबल विथ वर्ड्स एंड वॉट एवर यू स्पीक अबाउट एटलीस्ट योरसेल्फ। दूसरी चीज है, डोंट मेक एजम्पशंस, डोंट मेक एजम्पशंस। स्वाति जी, मुझे लगा कि आपसे इतने क्वेश्चन करूंगी तो आप बुरा मान जाओगे। डोंट मेक एनी एजम्पशंस, मुझे नहीं आंसर देना होगा, मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि मैं आंसर नहीं दे सकता, एज सिंपल एज दैट। डोंट मेक एजम्पशंस, किसी भी चीज को लेके एज्यूम मत कीजिए ना, क्लियर कीजिए ना। अब तो हम लोग कम्युनिकेशन सीख चुके हैं, अब तो हमने मेटा मॉडल सीख लिए हैं, अब तो हमने यूनिवर्सल्स का यूज सीख लिया है, हमने सम का यूज सीख लिया है, हमने इतना सारी चीजें जब सीख ली है तो व्हाई शुड वी लीव अवर लाइफ इन एजम्पशंस? क्लियर इट आउट। कभी एज्यूम, उसने मुझे ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसके, अरे उसने जो सोचा हो, जो आदमी जो कुछ सोच के कर रहा है, हमारे पास एक प्रीसपोजिशन है जो कहता है हर आदमी अपनी बेस्ट चॉइस कर रहा है। अगर रशिया ने चॉइस किया है यूक्रेन के ऊपर हमला करने का, तो वो रशिया और यूक्रेन के लिए उनकी बेस्ट चॉइसेस है। यूक्रेन लड़ रहा है, रशिया उसके ऊपर हमला कर रहा है, दैट इज द बेस्ट चॉइस दे वुड हैव मेड। उससे सो डोंट मेक एजम्पशंस कि यार अब तो वो ये करेगा, अब तो परमाणु बम छोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। वेरी गुड, हमें क्या करना है मैं बताऊं, हमें बैठना है बस। जब आप जन्म लिया था आपने तब से लेकर के और आपकी लास्ट भी तक आपको ये एक ही काम करना है जो आप बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो। आप ये एक काम इफेक्टिवली करते रहो, बाकी यूनिवर्स आपके लिए सब अरेंज कर देगा, निश्चिंत रहिए। मैं उस पर आ रहा हूँ फटाफट से, मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ। तीसरा पॉइंट है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। बहुत अच्छे से वेन डायर समझाता है कि भाई अगर आपको ऑफेंड होना है ना,
अगर आपको ऑफेंसिव फील करना है तो आपके घर में एक कुत्ता भी आपको ऑफेंसिव फील करा सकता है, आपको उसके लिए किसी आदमी की भी जरूरत नहीं है, और लोग तैयार बैठे हैं आपको ऑफेंसिव फील कराने के लिए। अगर आप जानते हो कि मुझे ऑफेंडेड फील करना है तो आप सुबह से घर से निकलो, गाली देने वालों की कोई कमी नहीं है। आप एक साइकिल वाला ऐसे जा रहा है, आप उसको गाड़ी टच कर दो, वो आपको ऑफेंसिव फील करवा देगा। आप ट्रैफिक सिग्नल रुका हुआ है, उसमें हॉर्न मारो जोर जोर से, आपको ऑफेंसिव फील हो जाएगा। तो डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, डू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली। दुनिया में सब इसी कंडीशन में जी रहे हैं। हमें दिव्य दृष्टि क्यों कैसे मिलेगी? संजय वाली रजनी जी को मैंने बोला था कि अभी हम लोग, पता है, ऐसे कई लोग ऐसी स्थिति में हैं कि युद्ध होने वाला है और दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, बस अटैक शुरू होने वाला है, और आप अर्जुन बन जाते हो और आप बोलते हो मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं तो गिव अप कर रहा हूं। सब तैयार है, अस्त्र शस्त्र तैयार है, सब कुछ तैयार है, सेना तैयार है, पर आप बोल रहे हो नहीं मैं नहीं लड़ सकता, मतलब पता नहीं कुछ रोक रहा है मुझे, मैं नहीं लड़ सकता। तो आपको अर्जुन नहीं बनना है। आप एजम्पशंस कर रहे हो, आप चीजों को कि मैं कैसे इन लोगों को मारूं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे ये है, मैं कैसे इन लोगों को मारूंगा। सो वहीं पे कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आपको किसी को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। आशीष ने मुझे जवाब नहीं दिया, उसने मुझे ये नहीं बोला, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, इसमें तो दुनिया चल रही है, चलती रहेगी। आपको डिसाइड करना है आप किस लिए यहाँ पे हैं, इसलिए मैंने बोला पर्पस, और आपको क्या हासिल करना है। जैसे भी आपके हस्बैंड हो, जैसे भी आपकी वाइफ हो, जैसे भी आपके बच्चे हो, जैसे भी आपके काम करने वाले हो, जैसे भी आपके रिलेशंस हो, जैसे भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, अगर आपके पास क्लियर है कि आपको क्या हासिल करना है तो कोई चीज आपको फर्क नहीं करती। और अगर आप उन सब चीजों को बीच में लाना चाहते हो, आपकी विश है, आप लाते रहो, आप रुके रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Nobody has any problem other than you, right? फोर्थ पॉइंट जो है इसका है, ये है ऑलवेज डू योर बेस्ट। ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप जो सोचते हो, जो आप दे सकते हो, वो दीजिए। डोंट ट्राई टू कट डाउन इन योर सर्विसेज। ये 4 पॉइंट है, 4 एग्रीमेंट्स। पहला एग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। दूसरा एग्रीमेंट है डोंट मेक एजम्पशंस। तीसरा एग्रीमेंट है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। चौथा एग्रीमेंट है ऑलवेज डू योर बेस्ट। और इसी की एक बुक है जिसे वो कहता है फिफ्थ एग्रीमेंट। और फिफ्थ एग्रीमेंट के बारे में राम सर ने जब अपनी लास्ट क्लास ली थी रात को, तब सर ने बताया था कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं उस चीज पे विश्वास मत कर लेना, सब चीजों पे। बी स्केप्टिकल बट लर्न टू लिसन। बी स्केप्टिकल, डाउटफुल रहिए लेकिन सुनने की आदत डालिए। जो आदमी जो कुछ भी बोल रहा है, सब चीजों को आपको एज इज एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनने की आदत डालिए। हर चीज को मानिए मत, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप सुने नहीं। ये फिफ्थ एग्रीमेंट है उसका। और फिर उसकी एक और बुक है द 3 क्वेश्चंस। और द 3 क्वेश्चंस में 3 ही क्वेश्चन उसने दिए हैं। पहला क्वेश्चन है हु एम आई। The first question is who am I? जो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप को हमेशा पूछना है। पहला क्वेश्चन है who am I? दूसरा क्वेश्चन है what is real? इसी की बात लॉ ऑफ सक्सेस में भी की गई है। इसी के बेस पे हम लोग सर हमें पढ़ाते हैं बिलीफ चेंज की एक्सरसाइज की। जब आपका जो बिलीफ है, आप पूछो whether it is a universal truth or whether it is a generalized random opinion। अगर वो जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन है तो आप सोचो, आप पूछो कि क्या ये ओपिनियन मुझे बेनिफिशियल है या ये ओपिनियन मुझे नुकसान दे रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल नहीं है तो आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे तो इसके बदले में कौन सा बेस्ट ओपिनियन मैं रख सकता हूं जो मुझे बेनिफिशियल हो सकता है। और फिर उस ओपिनियन को आप लेकर के VA से विजुअलाइज कर लीजिए, उसका स्विच कर लीजिए और उसका 50, 60, 70, 80, 90 बार मेंटल रिपीटेशन कर लीजिए, वो आपका नया बिलीफ बन जाएगा। दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ बिलीफ चेंज जो राम सर ऑलरेडी पढ़ाते हैं, मैंने फिर से एक बार ब्रीफ कर दिया। और ये यहीं पे आता है कि व्हाट इज रियल।
सामने वाला कुछ बोल, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि लिसन फ्रॉम योर सब कॉन्शियस माइंड, डोंट लिसन फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड। जब क्लाइंट आपके सामने बैठ के आपको अपनी सारी कहानी सुना रहा है, दर्शन भाई समझना, जब वो आपको सारी कहानी सुना रहा है तो वो क्लाइंट अपना कॉन्शियस चैटर आपके सामने कर रहा है, जो वो एक्सप्लेनेशन खुद को और दुनिया को दे रहा है कि वो क्यों इस स्थिति में है जिस स्थिति में वो है। जब क्लाइंट आपको बता रहा है ना सब चीजें अपना, तो वो ये बता रहा है कि वो क्यों इस स्थिति में, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो और हमें उससे कोई काम नहीं है, वो सिर्फ हम रेपो बिल्डिंग के लिए सुनते हैं, हमें उससे कोई काम नहीं, क्योंकि उसका ये कथा कहानी पूरी हो जाए, फिर हमारे क्वेश्चन, फिर हम प्रिसीजन क्वेश्चनिंग में जाएंगे, फिर हम उसको पूछेंगे इट्स ओके, पर व्हाट डू यू थिंक इज योर मेन प्रॉब्लम। मुझे ये सेशन पूनम जी के साथ करना है, लेकिन पूनम जी सच में बताओ तो मेरा अभी वो माइंडसेट, वो जोन में मैं नहीं आ रहा हूँ। जिस दिन मैं आपको लेकर के बैठूंगा उस दिन मैं उस दिन के बाद आपकी फिर से एक बार यू विल बी टेकन, आड़े हाथ में आपको लूंगा, लेकिन अभी मैं उस जोन में नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। सो ये सर पता है क्या हुआ है कि अगर आप नहीं मिल पाए ना, जो भी टाइमिंग की वजह से थी, एक अच्छा इंट्यूशन उसमें क्या गई है, आज मैंने इसको न्यूरोलॉजिया को निकाल दिया। आज मैं वेरी गुड, बैठी हूँ 10 घंटे बैठी हूँ आज मैं। वेरी गुड। कि आज मैं जिद करके बैठी थी कि मेरे को देखना है, और सबकॉन्शियस तक जाके अंदर गए और फिर उसको ऊपर से रिमूव किया। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज तो दैट। अगर आप मुझे मिल जाते, 2-3 दिन तक मैंने वेट किया, कब करेंगे कब करेंगे, तो वो धींगा मस्ती हो जाती है ना कि चलो मेरा करवा देंगे। मेरा मेरा दिमाग इन सब बातों में बहुत ज्यादा इंटेंशन से काम करता है। पूनम जी म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। मेरा दिमाग इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटेंशन से काम करता है, और मैं सबको ये बात, जो भी कनेक्ट होते हैं उनको बोलता हूँ कि जब तक मेरी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सेट नहीं होती तब तक हमारा सेशन नहीं हो सकता। मैं इस चीज को 100% आप लोगों को बोल रहा हूँ। जिस दिन आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सेट हो जाएगी और उस दिन जो सेशन होगा, वो ऋचा को पता है अगर फोन पे भी बात हो रही है, प्रशांत जी को पता है कि अगर सामने बात हो रही है, दर्शन भाई को पता है अगर जूम पे बात हो रही है, हरित भाई को पता है अगर फोन पे बात हो रही है, अगर फ्रिक्वेंसी सेट है तो वो जो भी हमारी 30-40 मिनट बात होगी, वो दैट विल बी चेंजिंग योर स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन जब तक वो फ्रिक्वेंसी मुझे नहीं मिलती है, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ, जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब मैं इसके थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि अपने पास समय बचा है काफी टाइम है, 45 मिनट्स है मेरे पास। अब मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ जहां से गॉड ऑफ मिरेकल्स निकला। गॉड ऑफ मिरेकल्स का आइडिया सर को आया, सर ने द 4 एग्रीमेंट बुक पढ़ी, उसके बाद सर इससे कनेक्ट हुए गॉड ऑफ मिरेकल्स से, और फिर सर ने द 5th एग्रीमेंट पढ़ी, और फिर सर वहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होते हुए द पावर ऑफ इंटेंशन पे आए, और द पावर ऑफ इंटेंशन से होते हुए द फील्ड पे आए सर, और द फील्ड के बाद यहाँ पे सर ने ये गॉड ऑफ मिरेकल्स को जो प्लान किया है, जो अपने आप में एक अलग चीज है, वो उन्होंने प्लान की है। तो थोड़ा सा आपको द पावर ऑफ इंटेंशन, जिसे अच्छी भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसा हमने देखा मैनिफेस्टेशन के बारे में, आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है अभी? आइए सर। ओके, सॉरी, थैंक यू, कुछ नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ था। सो वेन डायर इज द पर्सन जिसने ओरिजिनली इस पे काम किया है द फील्ड के ऊपर, और वेन डायर ने ये बताया है कि हम लोग सब एक एनर्जी फील्ड में से निकले हैं। और ये कैसे बताया? उन्होंने बोला कि भाई हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पैदा हुए, तो हम लोग पैदा क्यों हुए वो हम सबको पता है, ठीक है ना, पर एक सेल मेल का और एक सेल फीमेल का कहीं एक इतनी सी जगह में जाकर के मिलते हैं जहां पे माइक्रो यूनिट्स में एक छोटी सी जगह है, और वो जाकर के मिलते हैं, और वहां से पूरा हमारा क्रिएशन होता है। तो इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो उन्होंने पाया कि वहां पे ले दे करके कुछ भी नहीं है, वहां पे है तो एटम्स, और जब उसको और जूम किया गया तो एटम्स में से उनको एक एटम मिला, और उसको और जूम किया तो उनको वहां पे क्या मिला? एनर्जी फील्ड मिली। So at last whatever we are made of is just an energy field, और क्वांटम फिजिक्स ने इसको आज प्रूव कर दिया है
मैं एक मूवी का नाम देता हूँ, व्हाट द ब्लीप डू वी नो। व्हाट द ब्लीप डू वी नो करके एक मूवी है, अगर आपको कहीं मिल जाए तो देखिएगा। ये जो बात है ये आप उस मूवी के थ्रू आपके अंदर तक उतर जाएगी। यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज वर्क। व्हाट द ब्लीप डू वी नो उस मूवी का नाम है, देखिएगा कभी चांस मिले तो। जब उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करी तो उन्होंने ये बताया कि यार पहले बोलते थे कि एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन ऐसा कोई ऑर्बिट भी नहीं है वहां पे सिर्फ एक एनर्जी पुंज है, शक्ति पुंज है, जिसमें कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे अपीयर होता है फिर गायब हो जाता है, कहीं और अपीयर होता है गायब हो जाता है, कहीं और अपीयर होता है गायब हो जाता है। सो व्हाट द क्वांटम फिजिक्स केम टू एन इंटेंशन कि भाई एट लास्ट ये सारा कुछ एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और एक फील्ड है, और ये सब चीज एक ही चीज से बनी है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में द सीक्रेट में एक फॉर्मलेस सब्सटेंस कहा गया है कि ये पूरा एक यूनिवर्स एक फॉर्मलेस सब्सटेंस है, जिसमें आप एक टिपिकल तरीके से अगर आप उसमें अपना इंटेंशन रखते हैं तो वो इंटेंशन एक शेप लेकर के आपके सामने आ जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि इसके एग्जांपल राम सर ने भी दिए थे, मैं आपको वही एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं जो शायद आपको पता भी होगा। कई बार हम बैठ करके किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं और उस व्यक्ति का कॉल या मैसेज हमारे पास आ जाता है। बहुत दिनों बाद भी अगर हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं और कहीं ना कहीं से उससे रिलेटेड कोई न्यूज, कोई कॉल, कोई मैसेज कुछ हमारे पास आ जाता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम बैठ करके किसी के बारे में सोच रहे होते हैं। अब जैसा मेरा जो पूनम जी के साथ हुआ वो मेरी इंटेंशनल हीलिंग हुई, बिकॉज माई इंटेंशन वॉज दैट शी शुड लर्न टू हैंडल इट हरसेल्फ। जब उन्होंने एनएलपी कर लिया है, जब वो मास्टर कोच हो गई हैं, तो उनको अपनी चीजों को अपने आप हैंडल करना सीखना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, अगर मैं इंस्टेंटली हेल्प कर देता, जैसा उन्होंने बोला कि अगर आप हेल्प कर देते तो मैं आपके भरोसे बैठी रहती अगली बार भी जब होता तो। बहुत साल पहले ये प्रिंसिपल मैंने सुना था कि अगर रास्ते में आप किसी लड़की को देख रहे हो, किसी लेडी को देख रहे हो कि वो परेशान है, अपनी स्कूटी में उसके तेल खत्म हो गया है और वो उसको धक्का लेके जा रही है, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे अगर आप किसी को देखते हैं कि एक लेडी है जिसकी स्कूटी में तेल खत्म हो गया है और वो अपनी स्कूटी को धक्का मार के लेकर के जा रही है, तो आप लोग क्या करेंगे? कोई भी बताएगा कि वो क्या करेगा इस सिनेरियो में? मदद करेंगे, उसको अपना तेल दे देंगे अपनी गाड़ी में से निकाल के। राइट। तो जब आप अपनी गाड़ी में से तेल निकाल के दे देंगे तो वो कभी भी ये नहीं सीखेगी कि अगर उसने ये चीज का ध्यान नहीं रखा तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी। पहली बात। दूसरी बात, आज तो आप मदद कर दोगे, कल कौन करेगा? फिजियोथेरेपी में हम लोग एक चीज सीखते हैं जो बहुत जरूरी है, और वो ये सीखते हैं, सपोर्ट अप टू अ लेवल ऑफ सेफ्टी, नॉट अप टू अ लेवल ऑफ डिपेंडेंसी। क्लियरली स्टेटेड है, सपोर्ट अप टू अ लेवल ऑफ सेफ्टी। अपने बच्चों के लिए भी ये स्टेटमेंट अपने बच्चों के लिए लिख के रखिएगा, सपोर्ट अप टू अ लेवल ऑफ सेफ्टी, नॉट अप टू अ लेवल ऑफ डिपेंडेंसी। ये हमारे फिजियोथेरेपी का पहला प्रिंसिपल होता है। आदमी जब चलना शुरू करता है हम उसे पूरा हमारे ऊपर नहीं लटकाते हैं, खुद वजन लो पैर पे, नहीं लिया जाएगा तो मैं खड़ा हूं साथ में। राइट। सो सपोर्ट अप टू लेवल ऑफ सेफ्टी, नॉट डिपेंडेंसी। ये सब बातों से मैं फिर से निकल के अपने मेन टॉपिक पे आ जाता हूं। तो ऐसी क्या चीज है, अगर हम सब एक फील्ड हैं, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, तो ऐसी क्या चीज है जो हमको अलग करती है? और इसका बहुत सुंदर आंसर उसने दिया है। ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको आगे भी कहीं लिखने के काम लगेगा। What separates us is ego. What separates people, a person from another person is ego. और ईगो में स्पेसिफिक 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखिएगा, I am what I have। ये पहला ईगो का स्टेटमेंट है जो हमें लोगों से अलग करता है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं I am what I have। ये पहला स्टेटमेंट है। ये सारा कुछ पावर ऑफ इंटेंशन में दिया हुआ है। जब भी आप बुक लें और डिटेल में पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा जब आपको टाइम मिल जाए तो। तब तक मैं आपको समराइज कर देता हूं। दूसरा पॉइंट है I am what I do। हमारी डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, I am what I do। तीसरा डेफिनेशन, I am what others think of me।
दुनिया की सबसे अच्छी डेफिनेशन जो हम अपने आप को देते हैं, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। आई एम वॉट अदर्स थिंक ऑफ मी। चौथा ईगो का पॉइंट है, आई एम सेपरेट फ्रॉम एवरीवन। मैं अलग हूं, मैं उससे अलग हूं, मेरा ऐसे ही चलता है, मेरा ऐसे ही, ये बाबू भाई का स्टाइल है। ठीक है, सो आई एम सेपरेट फ्रॉम एवरीवन। पांचवा पॉइंट है, आई एम सेपरेट फ्रॉम व्हाट आई नीड। आई एम सेपरेट फ्रॉम व्हाट आई नीड, ये पांचवा पॉइंट है ईगो में। मैं फिर से बताता हूं, व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम दिस एनर्जी फील्ड इज द ईगो, जिसमें पहला पॉइंट है आई एम व्हाट आई हैव, दूसरा पॉइंट है आई एम व्हाट आई डू, तीसरा पॉइंट है आई एम व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी, चौथा पॉइंट है आई एम सेपरेट फ्रॉम एवरीवन, पांचवा पॉइंट है आई एम सेपरेट फ्रॉम व्हाट आई नीड, छठा पॉइंट है आई एम सेपरेट फ्रॉम गॉड और द यूनिवर्सल एनर्जी, या जो भी आप उसे कहिए, अल्लाह कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, रकी कह लीजिए, जो वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव इट टू, चाय कह लीजिए, जो भी आपको नाम देना है। तो अब ये जो ईगो है, इसको ओवरकम कैसे किया जाए, मतलब अगर हमें कनेक्ट होना है। देखिए, मैं फिर से आपको समझाता हूं हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब कोई ऐसा बोलता है कि जो भी आप कर रहे हो वो डेस्टाइन्ड है, वो आपके लिए बना हुआ है, आपको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है, आपको इसके लिए अवेयरनेस दी गई है, आपको इसके लिए आपने ट्रेनिंग ली है, आपने क्यों टीटीसीएलसी ज्वाइन किया था, वो आपके खुद की एक उसमें एक्सप्लेनेशन होगी कि आपने टीटीसीएलसी क्यों ज्वाइन किया था। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है वो फिजिकल एक्सप्लेनेशन है, और इसकी जो पैराफिजिकल, मतलब जिसको आप बोलो कि भाई सबकॉन्शियस, या जिसको आप बोलो कि क्या ऐसी चीज है जिसने आपको प्रेरित किया कि आप टीटीसीएलसी ज्वाइन करके अपने आप को अपग्रेड करो, बियॉन्ड योर थॉट प्रोसेस, दिस इज द फील्ड ऑफ एनर्जी विच इज वर्किंग टुगेदर। आर वी ऑन द सेम पेज? क्या हम लोग समझ पा रहे हैं हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये ईगो हमें सेपरेट करता है, और वो ये कहता है कि ईगो आप में है, ये कैसे पता चलता है? तो वो बोलता है इंटेंशन के 6 चेहरे हैं, देयर आर 6 फेसेस ऑफ इंटेंशन, 7 फेसेस ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन कैसे अपने आप को दिखाता है, ये भी अगर आप चाहे तो नोट कर लें, आप नहीं चाहे तो नहीं करें। इंटेंशन आप कैसे अपना दुनिया को दिखा सकते हो, या कैसे आप इंटेंशन यूनिवर्स तक भेज सकते हो? पहली चीज है, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपका इंटेंशन है, उसके लिए सबसे पहली चीज है बी क्रिएटिव। इसे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखाऊंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। बी क्रिएटिव, बी काइंड टू एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरीथिंग। मतलब ये 100 आउट ऑफ 100 है, 365 - 1 = 0 वाला इक्वेशन है इसका, एज सिंपल एज दैट। बी क्रिएटिव, बी काइंड, बी लव, बी लवेबल। अनकंडीशनल जो बोलते हैं, अनकंडीशनल आपके मन में लव होना चाहिए, अनकंडीशनल ब्यूटी होना चाहिए आपके अंदर। ब्यूटी का मतलब इट इज नॉट ओनली द ब्यूटी ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, but it is the beauty of your soul, the beauty of your heart, the beauty of your emotions. For everybody, every place, everywhere, this has to be there. Be ever expansive. You should be expansive. आपको जब आपके ऊपर डिमांड आती है कि आपके अंदर कुछ आपको लैकुना दिख रहा है, कमी दिख रही है, तो आपको you should be in a position जहां आप अपने आप को एक्सपांड कर सके, जहां आप अपने आप को उस जगह पे ले जा सके। ये बी एक्सपांसिव। एंड बी एबंडेंट, हमेशा एबंडेंट रहिए हर चीज में, देने में। या पैसे नहीं है तो श्रम दान कीजिए, श्रम दान नहीं है तो ज्ञान दान कीजिए, ज्ञान दान नहीं है तो इंटेंशन दीजिए। हम लोग बैठ करके ये प्रार्थना ही खाली कर सकते हैं कि यूक्रेन में जो लोग हैं, जो ये लड़ाई कर रहे हैं, वो लोग सेफ रहे, जो यूक्रेन से बाहर नहीं जा सके हैं किसी भी रीजन से, और वो सेफ रहे। अगर इतना इंटेंशन भी हम भेजते हैं तो भी बहुत हमारे लिए, वो भी अबंडेंट है हमारे लिए। सो हमेशा कभी कमी की फीलिंग में नहीं आए। और बी रिसेप्टिव, सब कुछ लेने के लिए तैयार रहिए। कोई गाली देके जा रहा है, धन्यवाद। कोई तारीफ करके जा रहा है, धन्यवाद।
कोई कुछ नहीं बोल के जा रहा है, धन्यवाद। नो एक्सेप्टेशंस, नो एजम्पशंस, नो नथिंग। उसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, भगवान मालिक है। मस्त रहिए, और यही बस हमारी भाषा है ना, मस्त रहिए। ऐसा ये भाषा, ये मस्त रहिए आपके अंदर होना चाहिए। यही इंटेंशन कहता है कि ये 6 फेसेस है इंटेंशन के, जो आपके पास हमेशा होने चाहिए। हमेशा आपको इसमें रहना जरूरी है। अब एक स्टेप आगे लेकर के जाता हूं, ईगो को कैसे ओवरकम करना है उसके स्टेप्स है। पहला स्टेप है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी पावर ऑफ इंटेंशन से लिखवा रहा हूं। पहला स्टेप है स्टॉप बीइंग ऑफेंडेड, जो मैंने उस समय भी डिस्कस किया। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, स्टॉप बीइंग ऑफेंडेड। जरा सी बात में बुरा मान जाना, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे बच्चे ने कैसे बोल दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे पति ने ऐसा कैसे बोल दिया। लोग अपने अपने नजरिए से आपको सजेशंस देंगे, हर आदमी अपने अपने नजरिए से। अगर आप यूनिवर्सल से कनेक्ट होकर के चल रहे हो तो आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। यस, आई एग्री विथ यू कंप्लीटली, आई हैव थॉट ओवर इट। ये आप बाहर बोल रहे हो, अंदर आप क्या बोल रहे हो। यू आर लिसनिंग टू दिस। अगर ये मेरे लिए सही है तो मेरे पास भेज देना, अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो आप देख लेना इसका क्या करना है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों कम्युनिकेशन मैंने बता दिया। जब आपके पास कोई भी सजेशन आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है, जैसे मैं ऋचा के साथ कनेक्ट हुआ था तो मैंने बहुत कुछ ऋचा को बताया था, तो ऋचा जस्ट लिसन टू दैट। और अगर ये जो आशीष भैया बोल रहे हैं, अगर वो यूनिवर्स से अलाइनमेंट में है, मेरी तरफ जो चीज आने वाली है उसकी, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आना शुरू हो जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। सो स्टॉप फीलिंग ऑफेंडेड बाय एनीथिंग और एनीबडी, पहला है। दूसरा है लेट गो अ नीड टू विन, जीतने की जिद छोड़ो। इसमें मैं जैसे जैसे लिखाता जाऊंगा वैसे वैसे और मजा आता जाएगा आपको। आपको ये लगेगा कि किसी धार्मिक पुरुष की वाणी आप सुन रहे हैं, लेकिन यही सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बुक में से नोट्स बना के आपको लिखवा रहा हूँ डायरेक्टली, आप खुद लेकर के उसको पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आई एम समराइजिंग। तीसरा पॉइंट है लेट गो द नीड टू बी राइट। मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं। आप लोग जब ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो कई बार ऐसा होगा, जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के और इसमें लगे हुए हैं, बहुत टाइम तक मुझे भी रिजल्ट नहीं मिला था, तो मेरे पापा बोलते थे कि ये क्या फालतू कचरा काम में तू मोटिवेशन स्पीकर कोई बनता होगा, तेरे अंदर गुण ही नहीं है मोटिवेशन स्पीकर के बनने के। तो शुरुआत में 2019 में 2020 में मैं उनसे हमेशा झगड़ा होता था मेरा। ग्रेजुअली ये होने लग गया कि मैंने बोलना बंद कर दिया। मैंने बोला मैं ऐसा सोच रहा हूँ पापा, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। एंड ग्रेजुअली हमारा झगड़ा होना बंद हो गया। ग्रेजुअली जिस दिन मुझे एमसीयू में लेक्चर देने का चांस मिला, उस दिन मेरे पापा ने बोला कि मैंने तेरा पूरा लेक्चर ओपीडी के साथ बैठ करके सुना है एंड इट वाज वेरी गुड एंड यू आर वेरी गुड। सी दिस इज, ये मेरी लाइफ से मैं गुजरी हुई बात आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये लाइव एक्सपीरियंस है, ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। और यही चीज होती है कि मैं सही हूं, वो जिद आप छोड़ दीजिए। आप ये मत कहिए कि मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। सही है या गलत है हमें पता है, हमने एनएलपी में पढ़ा है कि सही है या गलत है। ये आज पता नहीं चलेगा, ये फ्यूचर में जब वापस आएगा हमारे पास तब पता चलेगा। सो यू ऑलवेज मेक द करेक्ट डिसीजन फॉर योरसेल्फ, बट डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ राइट। समझिएगा, थोड़ा सा डीप मतलब है। आई नो आप लोगों को बोरिंग भी लगेगा, पर ये जरूरी है समझना। इसके बाद है स्टॉप फीलिंग द नीड टू बी सुपीरियर। मुझे सब आता है, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। ये मेरी अलाइनमेंट थी तो मेरे पास बुक्स आई, मैं कनेक्ट हुआ, मुझे टाइम मिला, मैंने बुक्स को पढ़ा। फिर आप लोगों ने बोला गॉड ऑफ मिरेकल पे लेक्चर लो, तो मैंने और बुक्स पढ़ी बैठ करके। जो बुक्स मैं नहीं पढ़ रहा था वो भी मैंने 3 दिन में पढ़ ली और उसके नोट्स बना दिए। जो बुक्स लेकर रखी हुई थी मैं नहीं पढ़ रहा था वो भी मैंने पढ़ ली और मैंने उसके नोट्स बना दिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो स्टॉप गेटिंग इन द नीड ऑफ दैट आई एम सुपीरियर, स्टॉप गेटिंग इन द नीड टू हैव मोर।
अगर आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना है तो और चाहिए में नहीं, जो भी मिल रहा है उसके साथ आप कैसी फीलिंग अटैच करते हैं उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपको और क्या मिलेगा। टू बी वेरी क्लियर, सो डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप परेशान हैं किसी चीजों से और आप बार बार बोल रहे हो कि ये मुझे परेशान कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, हमने राम सर ने हमें बताया है कि काले हाथी के बारे में मत सोचो तो काला हाथी ही दिखेगा। तो आप जो भी चाहते हो उसके बारे में ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा मिलेगा। आइडेंटिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स। ये पॉइंट है जो आपके ईगो को बहुत ज्यादा फीड करता है। आइडेंटिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, कितना मैंने अचीव किया है उसके बेस पे जब आप अपनी डेफिनेशन करने लगते हैं तो वहां पे भी आप यू आर मेकिंग अ सटल मिस्टेक विच कैन कम बैक टू यू। ओके, और लास्ट है लेट गो योर रेप्यूटेशंस। मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं जो हूं ये हूं और यहां हूं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप अपने आइडेंटिफिकेशंस, अपना नॉलेज, अपने बिलीव्स सब कुछ बाहर रख के यहाँ बैठिएगा, क्योंकि ये जो क्लास चल रही है ये एक अलग जोनर की क्लास है। इसमें मैं यहाँ कोचेस को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बंदा हूँ जिसको ये यूनिवर्स ने आदेश दिया है कि मैं कुछ पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोग वो हैं जिन्होंने अपनी पात्रता क्रिएट की है इसके लिए, और आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपको ये मिल रहा है। सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, नो रेप्यूटेशंस। नॉट दैट आशीष सर ने इतना पढ़ा है, नॉट दैट हमको कितना पढ़ना पड़ेगा, ये कुछ भी यहाँ पे नहीं लागू होता है। अगर आपको ये पढ़ना होता तो भगवान आपको बुक्स दे देता और आपको टाइम दे देता और आपको पढ़ा देता, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने मुझे बुक्स दी, मुझे टाइम दिया और बोला कि अब तो इन लोगों तक पहुंचा दे। डिड यू गेट द थियरम? दिस इज द इक्वेशन। और इसमें से आपके लिए होगा तो आपके पास बुक्स आ जाएंगे, आप बुक्स लेके भी रख लोगे लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। राइट, सो इफ इट इज मेंट फॉर यू इट विल कम टू यू, एज सिंपल एज दैट। इफ इट इज मेंट फॉर यू इट विल कम टू यू, इसमें विश्वास रखिएगा। तो ये 7 पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं कि कैसे आपको अपने ईगो को ओवरकम करना है। फिफ्थ पॉइंट कौन सा है? पार्डन मी, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है need to have more, a need to have more, that is the fifth point. मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर देता हूं। पहला पॉइंट था stop being offended, दूसरा पॉइंट था let go a need to win, तीसरा पॉइंट था let go the need to be right, चौथा पॉइंट था let go the need to be superior, पांचवा पॉइंट था let go the need to have more, छठा पॉइंट था लेट गो आइडेंटिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, और सातवां पॉइंट है लेट गो ऑन योर रेप्यूटेशंस। ये 7 पॉइंट है जिससे आप अपने, देखिए इसका सिंपल मीनिंग एक ही निकलता है, इसका सबसे सिंपल मीनिंग एक ही निकलता है जो मैं बार बार बोलता हूं। अगर आप यहाँ बैठे हो, अगर आप ये सुन रहे हो, अगर आपने कोचिंग बिजनेस में आने का डिसीजन लिया है, जिस भी फोर्स ने आपको प्रेरित किया है कि आप इस डायरेक्शन में सोचो, वो फोर्स आपके लिए सब कुछ अरेंज कर रहा है। तो मैं नहीं कर सकी, मैं नहीं कर सका, मुझसे नहीं हुआ, ये कहीं आता ही नहीं है। सब आपकी खुद की वाइब्रेशन से वो चलती जा रही हैं। जो मैंने कल मैसेज शेयर किया था, आपको अपने वाइब्रेशन के हिसाब से अपने आप जो चीज आपके लिए होगी वो आपके पास आ जाएगी। यू डोंट हैव टू स्लाइटेस्ट वरी नहीं करना है, आप वरी छोड़ करके बैठिए, मजा उसमें है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, हाउ टू हील योरसेल्फ, हाउ टू हील दाई सेल्फ, हाउ टू हील योर सेल्फ। मतलब ये जो हम अलग हो गए हैं, ये जो हमारा डिस्कनेक्शन हो गया है, उस कनेक्शन को वापस कैसे ला सकते हैं। और सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, मॉनिटर योर इनर डायलॉग, ऑलवेज एंड एवरी टाइम मॉनिटर योर इनर डायलॉग। जो भी आपके अंदर की आवाजें हैं, इनर क्रिटिकल वॉइस या इनर डेमन्स या इंटरनल साउंड्स या इंटरनल
और इसीलिए सेशन से पहले भी मैंने आपको थोड़ी देर शांति से बैठने का बोला था कि आप समझ सको कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो और अब हम किस स्टेट ऑफ माइंड में अभी बैठे हुए हैं, राइट। तो मॉनिटर योर इनर डायलॉग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट है अपने डाउट और डिप्रेशन को लाइटन करो, एनलाइटन करो। जो भी डाउट है वो डाउट क्यों हो रहा है उसे थोड़ा सा खुद को क्वेश्चन करो, क्यों ये डाउट मुझे हो रहा है, क्या ये डाउट लागू होता है जब मैं मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, इज इट वैलिड फॉर माई फ्यूचर और इज इट जस्ट अ फियर दैट इज कमिंग टू मी, राइट। सो सेकेंड पॉइंट इज लाइटन द डाउट एंड डिप्रेशन। तीसरा और बहुत जरूरी पॉइंट है बी अवेयर ऑफ लो एनर्जी। जो लोग, जो चीजें, जो जगह, जो साधन आपकी एनर्जी को लो कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को टेकअप कर रहे हैं, आपकी एनर्जी डाउन करने का काम कर रहे हैं, उनसे अपने आप को सेफ रखें। कैसे सेफ रखें? बबल एक्सरसाइज हमें आती है, हम सब ने एनएलपी में बहुत अच्छे से सीखी है। अगर आप ऐसे किसी वातावरण में जाते हैं जहां पे आपको लगता है कि आपको डिप्रेसिव लोग मिलने वाले हैं, अपने आसपास बढ़िया सा बबल बना के जाओ, अपना एंकर दबा के रखो, बबल क्रिएट करो, सोचो कि वो जो भी कुछ बोल रहे हैं, जो भी आ रहा है वो इस बबल के बाहर रह रहा है और अंदर आपका स्टेट जो है दैट शुड बी द हाईएस्ट स्टेट। सो अवॉइड और बी अवेयर ऑफ द लो एनर्जी। तो जहां भी आपकी एनर्जी लो हो रही है उन स्टेट्स को चेंज करना सीखिए। हमने कुछ दिन पहले ही स्टेट चेंजर्स पे बात की थी, जो भी दर्शन भाई ने एक लिस्ट भी बनवाई थी सबसे एक्सरसाइज करवा के कि आपके स्टेट चेंजेस क्या क्या है उसके बारे में लिखिए। तो स्टेट चेंजेस को यूज कीजिए, कुछ नहीं तो खड़े होकर नाचने लगिए कुछ भी ना सोचे तो कुछ पागलपन कर दीजिए बैठ करके। और इसमें वो बहुत अच्छी बात बताता है कि जब आपको ये चीज सीखनी है तो आपको क्या करना है, ट्राई टू ऑब्जर्व अ स्मॉल चाइल्ड। वेन डायर अपनी बुक में लिखता है कि एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करो, वो हमेशा अगर वो गिरा है तो 2 मिनट रोया करेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। अगर उससे कुछ हटा लोगे कोई चीज तो वो 2 मिनट रोएगा, फिर वो ठीक हो जाता है। कितनी जल्दी वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ रहे थे, मतलब ही इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ प्लेफुलनेस एंड ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ जॉय। कुछ भी हो रहा हो दुनिया में उसको कोई लेने देना नहीं है। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मैं बोलूंगा मेरे भांजे को, मेरे साले के बच्चे को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता 1.5 साल वाले को कि यूक्रेन क्या कर रहा है। उसको वहां खड़े खड़े सुसु करनी है तो वो करेगा He is not bothered what is happening between Ukraine and Russia. He is not at all bothered. Get that state of playfulness and childishness into you. Try get going. Mel Robbins बोलती है अपनी बुक में 5 क्या बुक का नाम है मैं भूल गया, लेकिन मेल रॉबिन्स अपनी बुक में लिखती है कि आप अगर आपको सच में अपनी असली पर्सनैलिटी अगर आपको देखनी है और अपने आप को शांत करना है तो किसी छोटे बच्चे के साथ खेल कर देखिए 10 मिनट, और आप 10 मिनट छोटे बच्चे के साथ खेलोगे आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी ओरिजिनलिटी क्या है राइट। सो ये उसने लिखा है। फिर है सेटल योर ईगो डाउन। नेक्स्ट पॉइंट है हीलिंग में मैं लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया मॉनिटर योर इनर डायलॉग। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया लाइटन, मतलब लाइट जलाइए, अपने डाउट और डिप्रेशन के बारे में थोड़ा ढूंढिए और उन्हें निकालिए। तीसरा पॉइंट है बी वेयर ऑफ लो एनर्जी। चौथा पॉइंट है सेटल योर ईगो डाउन, अपने ईगो को सेटल कीजिए। उसके पॉइंट्स ऊपर लिखवा दिए गए हैं। पांचवा पॉइंट है ऑलवेज बिलीव, कैपिटल में बिलीव लिखिएगा, ऑलवेज बिलीव ऑब्स्टिकल्स आर अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन द इंटेंशन। ऑब्स्टिकल्स आर अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन द इंटेंशन। जब भी आपको रुकावट आती है तो वो आपके इंटेंशन को चेक करने आ रही है कि वो कितना स्ट्रांग है। पात्रता ऐसे ही नहीं दी जाती। आप लोगों के जीवन बदलने वाले हो। आपको ऐसे उठा करके खड़े नहीं कर दिया जाएगा एक कोने में कि चलो रिचा जाओ लोगों की मदद करो। आपको टेस्ट किया जाएगा, लिटमस टेस्ट होगा आपका, क्या रिचा सच में तैयार है। मुश्किलें दी जाएंगी, प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, तकलीफें दी जाएंगी, चेक किया जाएगा क्या आप उस पे खरे उतर रहे हो। जितना आप खरे उतरोगे आप अपनी पात्रता तैयार कर रहे हो। जितनी आप अपनी पात्रता प्रूव करोगे, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑल्सो इफ यू हैव अ फेथ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं मुझे मेरे पर्पस से मिलाने के लिए हो रहा है, अगर ये आपके मन से आवाज आ गई। एक क्वेश्चन
श्री श्री रविशंकर जी को किसी उनके शिष्य ने पूछा था कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जब भी भगवान के सामने जाए तो खुश होके जाएं, या गुरु के सामने जाए तो खुश होके जाए। तो श्री श्री रविशंकर जी ने उसका आंसर दिया था कि गुरु को या भगवान को पता ही है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और तब भी जब तुम उसके पास जाके कंप्लेंट नहीं करते हो, जब आप उसके सामने जाकर के खुश होके खड़े होते हो, जब आप उसके सामने जाकर के कृतज्ञता से खड़े होते हो, अगर आप मुस्कुराते हो, तो भगवान ये सोचता है कि जब मैं इसको इतना कुछ दे रहा हूं और फिर भी ये बंदा मेरे सामने आके खड़ा होके मुस्कुरा रहा है, that means he deserves true happiness, he deserves true blessings। और वहां जाकर के भगवान ब्लेसिंग्स आपको फिर देता है। सॉरी अगेन, वहां जाकर के आपको भगवान ब्लेसिंग्स देता है। जो ऋचा का क्वेश्चन था कि फ्रस्ट्रेशन का ऐसा पॉइंट आता है जब ऐसा लगता है कि कब तक मैं अपने मन को मना के रखूं, मतलब और कितना मुझे वेट करना है, ये कब तक चलेगा यार, कितना टाइम इसमें लगेगा। ये क्वेश्चंस नहीं है जो आपको पूछने हैं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, अगर ये आदेश है, अगर ये मेरे लिए डेस्टाइन्ड है, तो मुझे पता है, आई नो लाइक आई नो लाइक आई नो that I will be there, as simple as that। I know like I know like I know that I will be there। Every day in every way I am getting better and better। माइकल कुओ का डायलॉग है, अगर आप लोगों ने कभी माइकल कुओ के बारे में पढ़ा हो, कुओ मेथड के बारे में। कुओ मेथड सिर्फ साइकोलॉजिस्ट था और वो लोगों को सिर्फ एक डायलॉग से ठीक करता था, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। 1 घंटे तक वो पेशेंट को लिटा करके उसके पास यही बोलता था, उसको बोलता था रोज 1 घंटा घर पे जाके ये एक ही चीज बोलनी है, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सारा दिन इसको मंत्र की तरह जपते रहो, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एवरी डे इन एवरी वे। एमएल कुओ करके था, एंड ही जस्ट यूज्ड टू मेक पीपल बेटर। कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर दिया, दूसरे पेशेंट्स को ठीक कर दिया, सिर्फ इस एक सेंटेंस से, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, राइट। सो इंटेंशन। So coming back to our healing, और एक डायलॉग बहुत अच्छा वो बोलता है और ये जो सर का डायलॉग है कि भाई दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं आपके बाकी लोग और दूसरे होते हैं आपके रिश्तेदार। तो इस डायलॉग को बहुत अच्छा एक सेंटेंस दिया उसने, मुझे बड़ा मजा आया। Your friends are God's ways to apologize for your relatives। Your friends are God's ways to apologize for your relatives। ये सेंटेंस उसने दिया है, ठीक है, वेन डायर का सेंटेंस है, बड़ा मजे, मुझे अच्छा लगा तो मैंने नोट कर लिया बीच में। सो ओके, गेटिंग बैक टू नेक्स्ट, कि जब आप ये लाइफ जीने लगते हैं तो दूसरों पे क्या असर होता है इसका। जब आप एक ऐसी लाइफ जीते हैं जहां पे आपको जीतने की इच्छा नहीं है, जहां पे आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बतानी है, जहां पे आपको अपने आप को बड़ा नहीं बताना है, जहां पे आपको अपने आप को आप शो ऑफ में नहीं जा रहे हो, जहां पे आप ये नहीं प्रूव करना चाह रहे हो कि मैं सब कुछ हूं या मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये नहीं प्रूव करना चाह रहे हैं, तब इस पर्टिकुलर अगर आप स्टेट में रहते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं। उसका पहला फायदा होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुन लीजिएगा, आपकी प्रेजेंस लोगों के मन में शांति पैदा करती है। आप जहां भी होंगे तो लोगों को ये लगेगा कि चलो ये बंदा आ गया, अब नाउ एवरीथिंग विल बी ओके, राइट। सो ये पहला इसका इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट होता है कि आपकी प्रेजेंस से दूसरे लोगों को एनर्जी फील होती है। और छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने आप को उस जगह पे रखता हूं जहां मैं मानता हूं कि मैं इस चीज के लिए अब रेडी हूं। जब मैं आता हूं आपके सामने, आपको लगता है कि आज आशीष भाई आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देयर हैज टू बी सम वैल्यू एडिशन, और यू बिकम पॉजिटिव, एकदम आप पॉजिटिव हो जाते हो। आपको ये लगने लगता है कि मतलब जब भी आप एंटर हो अंदर, और जब मैं ऐसे शांति से बैठा हुआ था तो कितने लोगों को अनइजीनेस हुई कि यार ये क्या चल रहा है। कोई एंटर हुआ और म्यूजिक बज रहा है और ऐसे शांति से बैठे, तो क्या किसी को अनइजीनेस हुई थी कि ये क्या चल रहा है, या आप जुड़ गए थे उसमें साथ में। So this has to be there। ये स्टेट इज कंटेजियस, याद कीजिए, एनएलपी को बराबर कोरिलेट करते रहिए साथ साथ में, स्टेट इज कंटेजियस। सो योर स्टेट बिकम्स कंटेजियस टू अदर पीपल, है ना। फिर दूसरे लोग अपने बारे में लोग अच्छा फील करने लगते हैं। जब मैं आपसे बात करता हूं तो आपको खुद के बारे में अच्छा फील होता है।
सो व्हेन यू टॉक टू अदर पर्सन, वो बंदा अपने खुद के बारे में उसको अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है, तो आप दूसरों को भी अच्छा फील करवाने लगते हो। दूसरे को ऐसा नहीं लगता कि भाई ये तो मतलब आप तो ये और हम, आप डिप्रेसिव फील नहीं करते हो। यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ आल्सो। आप दूसरों के साथ जुड़े हुए महसूस करने लगते हो। यू फील यूनिफाइड विद अदर पीपल। तो जैसे दर्शन भाई हैं, अब दर्शन भाई भी इसके एम्बॉडीमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज के। ही इज ऑल्सो एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस थिंग। और मैं तो थोड़ा सीरियस टॉक में रहता हूँ, वो तो थोड़ा हल्का भी कर देते हैं हम लोगों को बीच बीच में, एक आध तो फुरकी फुरकी जोक मार करके। सो दर्शन भाई इज ऑल्सो द सेम पर्सन, ही इज ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी विथ अ डिफरेंट लेवल। सो थैंक्स टू दर्शन भाई फॉर बीइंग हियर। फिर है कि आप दूसरों से ऑथेंटिकली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको आडंबर करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे आप दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर है आप इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को कि आप भी कर सकते हो। आपको भी यहाँ पे भेजा गया है वही करने के लिए जो आपके आगे वाला बंदा कर रहा है। राम सर भी इसी से कोइंसाइड करते हैं। राम सर भी हमें वैल्यू जनरेशन देते हैं। राम सर भी जब वो हमारे साथ होते हैं तो हमें एनर्जेटिक फीलिंग होती है, जब वो हमारे साथ होते हैं तो हमें अच्छा फीलिंग होती है। जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें इतने काम करने हैं, इतना सारा कुछ करना है, इतने वीडियो बनाने हैं, इतने कोर्सेज बनाए, वो सब भूल जाते हैं हम, और हम एक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। सो ही इज ऑल्सो लिविंग, डेफिनेटली ही इज लिविंग एंड ही हैज गाइडेड मी एंड नाउ आई एम गाइडिंग यू। सो कोई सवाल ही नहीं है। आप हमेशा दूसरों की अच्छाई देखते हैं और आप हमेशा हेल्दी फीलिंग में रहते हैं। और अगर आप हेल्दी फीलिंग में नहीं हैं इन सब बाकी चीजों के बावजूद, तो कहीं ना कहीं आप अपनी खुद के साथ जो बात कर रहे हैं उसको आपको रिवाइज करना जरूरी है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है। इस बुक में बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं लास्ट टॉपिक यहाँ पे खत्म करता हूं कि आखिर पावर ऑफ इंटेंशन को अप्लाई कैसे किया जाए लाइफ के अंदर। हाउ टू अप्लाई दिस पावर ऑफ इंटेंशन इन लाइफ। पहला पॉइंट है मेक योर रिलेशनशिप्स डिवाइन। मेक योर रिलेशनशिप्स डिवाइन। अपने रिलेशनशिप्स को उस लेवल पे लेकर के जाइए। अब इसका मतलब क्या है, बुक में दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जो आपके रिलेटिव्स आपसे चाहते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, वो आप उनके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अब पहली बार जब ये सेंटेंस सुनेंगे तो एक क्वेश्चन होगा कि आशीष भाई अभी आपने बोला एजम्पशन मत करो, अब आप बोल रहे हो कि जो रिलेटिव्स आपके बारे में चाहते हैं वो आप उनके बारे में सोचना शुरू कर दो। तो अगर हमें पता ही नहीं है कि रिलेटिव्स हमारे बारे में क्या चाहते हैं, तो हम उनके बारे में क्या सोचें। सीधा इसका मतलब ये है कि हर आदमी जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट, राइट? द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग। And if you are not getting the response you want, that means you are not communicating correctly, right? तो आपको अपना कम्युनिकेशन हर व्यक्ति से, घर में, बाहर, ऊपर, नीचे, ऑफिस में, ऐसा रखना है जैसा आप चाहते हो उस बंदे को कम्युनिकेट करना, जैसा आप चाहते हो कि वो आपसे कम्युनिकेट करे। जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट? सो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला बंदा आपसे एक वे में कम्युनिकेट करे, तो आपको अपना कम्युनिकेशन पहले सुधारना है। और ये जितनी भी बुक है उसमें मैक्सिमम जो कोट है वो कोट उस ऑडियो बुक पे से है जो मैंने आपको भेजी थी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उस बुक में से परमहंस जो हैं उनके ही कोट्स इस बुक में हैं। और ये सारी बुक्स वाले लोग एक कोट को पकड़ के चलते हैं जो महात्मा गांधी ने दिया था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये इनका ड्राइविंग कोट है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, जब मैं कह रहा हूं कि मेक योर रिलेशनशिप्स डिवाइन, इसका मतलब ये हुआ अपनी तरफ से उन रिलेशनशिप्स को उस सांचे में ढाल के वैसे कम्युनिकेट कीजिए जैसा आप उनसे रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो कभी उसमें झगड़ा, रिसेंटमेंट, पर्सनलाइजेशन, ये चीजें आएंगी ही नहीं। मुश्किल होगी, क्वेश्चंस आएंगे, सोचने में पड़ेंगे कि यार कैसे, मतलब कैसे, ऐसे, मतलब ऐसे कैसे वाला क्वेश्चन आएगा। बट शुरू कीजिए,
शुरू कीजिए। अपने आप को देखिए, अपने सेंसेस को देखिए, अपने ट्रिगर्स को देखिए, अपने स्टेट ऑफ माइंड को ऑब्जर्व कीजिए। पहले ही लिखा हुआ है कि अपने आप को पहले ऑब्जर्व करो, पहले अपने अंदर जाओ, फिर दूसरे के ऊपर जाना है। दूसरा है अप्लाई करने में, अगर मेरी जगह पे इस पोजीशन में कोई भगवान का भेजा हुआ दूत होता, क्योंकि आप लोग भगवान के दूत हैं, आप यू आर फॉलोइंग द इंटेंशन ऑफ द यूनिवर्स दैट इज गिवन टू यू। सो अगर आपकी जगह पे कोई दूत होता तो वो कैसे रिएक्ट करता? हर कंडीशन में ये क्वेश्चन अपने आप को पूछिए, किसी भी कंडीशन में ये क्वेश्चन। अगर आप सुपर पावर है, अगर आपके पास इतना बड़ा पावर है दुनिया के कि आप कोई भी चीज बना सकते हो, कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, कोई भी अनवांटेड चीज अपने से दूर भेज सकते हो, किसी भी चीज को आप खड़ा कर सकते हो अपने सामने ला करके, किसी भी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसी शक्ति है, अगर आप मसीहा हो, अगर आप यीशु ख्रीस्त हो, अगर आप वो व्यक्ति हो जिसको पता है कि आपके हर एक थॉट से इस पूरी दुनिया में चीजें बदल रही है, जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से राम सर बताते हैं कि एक थॉट आपने किया, उस थॉट की चेन से बहुत सारी चीजें, वन पॉजिटिव थॉट कैन अफेक्ट 90,000 नेगेटिव थॉट्स। ये उस बुक में लिखा हुआ है। एक आदमी अगर अच्छी सोच रखता है तो वो 90,000 नेगेटिव थॉट वाले लोगों की थॉट्स को नेगेट कर सकता है। इतना पॉजिटिव थॉट का पावर है, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। सो अगर आप वो बंदे हो तो आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में अगर ऐसा कोई बंदा होता जो जानता है, समझता है, ही इज अवेयर दैट ही इज जस्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस यूनिवर्स ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो आप क्या रिस्पॉन्स देते? आई कैन अंडरस्टैंड, जब मैं पढ़ रहा था तब भी मैं फील कर रहा, आप लोगों को लगेगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, पर ये ज्यादा है, ये ज्यादा करना है, तभी उस तरफ जाया जाएगा, नहीं तो उस तरफ नहीं जा सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है एप्लीकेशन का वो है ट्रैक योर जजमेंट्स। किसी को भी जज करने से पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया है, व्हाट इज रियल? क्या मैं एजम्पशन कर रहा हूं या ये सच में ऐसा है? डू नॉट गिव योर जजमेंट्स वेरी अर्ली। डू नॉट रीच टू अ जजमेंट फॉर योरसेल्फ आल्सो एंड नॉट फॉर अदर्स आल्सो। किसी को जज मत कीजिए, किसी के तरफ आप, यू आर नोबडी टू डिसाइड व्हाट समबडी इज डूइंग राइट और रॉन्ग। वी आर नोबडी टू डू दैट, वी जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट, राइट? सो जजमेंट्स के ऊपर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है जो दूसरे लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो दूसरे लोग आपसे लेना चाह रहे हैं, उसका इंटेंशन यूनिवर्स को भेजिए। अगर आपके बच्चे आपसे प्यार एक्सपेक्ट करते हैं तो उसका इंटेंशन यूनिवर्स को भेजिए। अगर आपकी स्कूल आपसे, आपका काम आपसे एनर्जी डिमांड करता है तो उसका इंटेंशन यूनिवर्स में भेजिए। अगर आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, अगर वो आपसे कोई चीज डिमांड कर रही है, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई डिमांड कर रही है जो आप अभी नहीं दे पा रहे हैं, उसका इंटेंशन यूनिवर्स में भेजिए। जो भी कोई आपसे जो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है उसका इंटेंशन यूनिवर्स में भेजिए। और सबसे अच्छा और 5वां पॉइंट है जो सबसे बढ़िया पॉइंट है, सिंपली एंड कंसिस्टेंटली फील इन हार्मनी। इस पूरे यूनिवर्स के साथ एक हार्मोनाइजेशन, एक संतुलन को कंटिन्यूअसली फील करके रखना है। और इसी को काफी सारे योगी, काफी सारे लोग जो हैं उसको बताते हैं कि यही शायद से जीवन जीने के तरीके में कहा जाता है, यही बुद्धा ने समझाया है लोगों को, यही बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साधु बाबाओं ने लोगों को समझाया है, पर हम इसे जीवन में नहीं उतारते हैं। लेकिन अब इसका एक साइंटिफिक इस बुक में दिया हुआ है कि यही तरीका है जिससे आप इंटेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट चीज इसमें है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का इंटेंशन कैसे क्रिएट करें, क्योंकि सबसे पहला जो जरूरी है वो है खुद को हील करना, खुद की इमेज को हील करना, सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना, सेल्फ इमेज क्लियर करना। सेल्फ इमेज के कॉन्सेप्ट के लिए वो सिर्फ 5 पॉइंट दे रहा है। पहला पॉइंट है, जब भी आप कांच में देखें, अपने आप को मोबाइल में देखें, सेल्फी मोड में देखें, तुरंत आपके मुंह से 3 मैजिकल शब्द निकलने चाहिए, आई लव माई। 3 मैजिकल शब्द आपके मुंह से निकलने चाहिए, आई लव माई सेल्फ।
जब भी जहां भी आप अपने आप के सामने से निकले, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में देख रहे हैं, आप किसी शॉपिंग मॉल में निकल रहे हैं, आप कहीं आप वॉशरूम जाकर के और हाथ हैंड वॉश कर रहे हैं और सामने कांच दिख गया, तुरंत 3 मैजिकल शब्द आपके निकलने चाहिए, आई लव माई सेल्फ, बिकॉज यू आर द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड। और आपके लिए ये सब तभी तक है जब तक आप हो। The moment you are gone, everything will be gone. So don't underestimate yourself. Love yourself. You are wonderful. और आपको यहाँ किसी रीजन से भेजा गया है, उसमें बिलीव कीजिए। और जब भी आप कांच के सामने से निकले, ये शब्द बोलना है, एफर्म। ये चीज एफर्मेशन में लिखनी है, जो मैंने आपको बताया है। ये लोग सब लोग एफर्मेशन बोलते हैं। एफर्मेशन में लिखना है, आई एम whole and perfect as I was created. I am whole and perfect as I was created. जैसा भी मुझे इस दुनिया में भेजने में आया था, मैं पूर्ण था और मैं अपने आप में सब कुछ करने के लिए एबल था। बाद में दुनिया ने आपको बताया अपने रूल्स के हिसाब से कि नहीं, तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये करना, ये करोगे तो अच्छे लड़के दिखोगे, ये करोगे तो तुम अच्छी लड़की दिखोगी, अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती है, अच्छे लड़के ऐसे नहीं करते हैं, अच्छे आदमी ऐसे नहीं करते हैं, अच्छी वाइफ ऐसे नहीं करती है, अच्छा हस्बैंड ऐसे नहीं करता, ये सब सिखाया गया है। तो ये सब तो हमारे पास है ही वैसे भगवान की दया से। तो इन सब चीजों को साइड में रखते हुए इंटेंशन से कनेक्ट होने के लिए ये एफर्मेशन करना है, आई एम होल एंड परफेक्ट एज आई वॉज क्रिएटेड। अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, कभी भी खुद के लिए किसी भी स्वरूप में नेगेटिव बातें ना करे, ना ही निकले। बी एब्सोल्युटली अवेयर बिफोर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, एब्सोल्युटली इम्पेकेबल बिफोर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। बिलोंगिंगनेस लेकर के आइए, आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू। जिससे भी आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी बंदा आपके सामने बैठा है, अगर वो आपका क्लाइंट बन के बैठा है, अगर वो आपका गुरु बन के बैठा है, अगर वो आपका सहपाठी बन के बैठा है, अगर वो आपके साथ में पढ़ रहा है, एज अलग अलग है, कंटेक्स्ट अलग अलग है, लाइफ सबकी अलग है, सबकी एक्सपीरियंस अलग है, सबके काम अलग है, सबके बैकग्राउंड अलग अलग है, फिर भी जब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक बिलोंगिंगनेस है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो इस बिलोंगिंगनेस को रिस्पेक्ट कीजिए और एक दूसरे के प्रति बिलोंगिंगनेस रखिए। सो आई बिलोंग जरूरी है। और ये समझिए कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी पे। मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों, मुझे ही क्यों ऐसा होता है, मुझे ही क्यों ये करना है, मैं ही क्यों ये सहन कर रहा हूँ, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरा ही कोर्स अपलोड नहीं हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन। और दुनिया में हर तीसरे आदमी को ये प्रॉब्लम्स हो रही है, पर आप थोड़े अवेयरनेस होकर के जब आप उसको पर्सनलाइज करने लगते हो तो आप अपने ऊपर ले आते हो फोकस। सो ऑलरेडी 4 एग्रीमेंट्स में आ गया है कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। तो कभी भी ये मत बोलो कि मेरे ही साथ ये हो रहा है, नहीं, सबके साथ, दुनिया में 1000 लोगों के साथ हो रहा है। पर्सनलाइज करने की जरूरत नहीं है, पर आप में अवेयरनेस आ गई है तो आप अपने आप को ऐसा नहीं बोलोगे, ये बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट योर बॉडी, अपनी बॉडी के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट कीजिए। खाने पीने का ध्यान रखिए, जो एक्सरसाइज की जरूरत है वो एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपके शरीर के लिए जरूरी है उसे कीजिए, उसे मेंटेन कीजिए, क्योंकि बॉडी नहीं है, पहला पिलर आपका बॉडी है। अगर बॉडी आप नहीं फिट रखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। सो बॉडी को, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दीजिए और अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। फिर है मेडिटेशन और लास्ट है बी इन ग्रेटिट्यूड। ये सभी लोग मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं और पावर ऑफ इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने का तरीका है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं आस्क बिलीव रिसीव। और इसी तरह से पावर ऑफ इंटेंशन कहता है कि पहले अलाउ कीजिए अपने आप को उस चीज को पाने के लिए। इसी का दूसरा वर्ड है पात्रता क्रिएट करना। अपने आप को परमिशन दीजिए, आप अपने आप को मत रोकिए, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैसे इतने पैसे कमा सकता हूँ, मैंने अभी काम चालू किया, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मैं ये आदमी हूँ, मैं लोगों से ऐसे बात करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये हूँ, मैं ये करूंगा तो क्या लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारे वही चीजें आती है कि भाई एजम्पशन बंद कर दीजिए, पर्सनलाइजेशन बंद कर दीजिए, अपने आप को परमिशन तो दीजिए।
जब यूनिवर्स ने आपको सिलेक्ट किया और यूनिवर्स आपको ये सब दे रहा है तो आप अपने आप को परमिट कीजिए। पूनम जी, परमिट योर बॉडी टू हील इटसेल्फ, परमिट योरसेल्फ कि आई एम रेडी फॉर दिस हीलिंग। कोई बात नहीं, आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी, परसों नहीं होगी तरसों होगी, अपने से नहीं होगी, ऑटोमेटिकली जब जरूरत होगी एक आदमी आकर के आपके सामने बैठ जाएगा, आपको हील कर देगा। कोई आपको अटके रहने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स विल अरेंज थिंग्स फॉर यू, डोंट। और यहीं पे जो क्वेश्चन वापस बार बार आता है कि जब मुझे कुछ काम करना है तो यूनिवर्स को मैं कैसे सुनूं, इसी के लिए उसने पहली ही बात आपको कही है कि आप अपने आप के साथ पहले कोऑर्डिनेशन बिठाइए। और ये कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल, मैं भूल गया एक यूज करना, वो बोलता है कि एक ही चीज है, सिर्फ एक चीज है जो आपको गाइड करेगी कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, सिर्फ एक चीज है। पर पहले वाला टॉपिक पूरा कर देता हूं। पहले अपने आपको अलाउ कीजिए, फिर फेथ और ट्रस्ट रखिए। हैव कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट कि ये चीज मेरे पास आएगी और मुझे मिलने वाली है। तीसरा है उसके साथ अलाइनमेंट में आइए, और चौथा है उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। सिर्फ इतनी सी बात है। अब अलाइनमेंट में वो बोलता है बहुत सिंपल सा थी, कैसे पता चलेगा कि कोई चीज मेरे लिए है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि जो काम मैं करने जा रहा हूं वो मेरे लिए है या नहीं है, मुझे वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल सा उसने आंसर दिया है, द फीलिंग ऑफ फीलिंग गुड, द फीलिंग ऑफ फीलिंग गुड। और वो ये क्यों बोलता है, क्योंकि बाइबल के पहले वर्ष में पहले ही उसमें लिखा है कि पहले भगवान ने इस दुनिया को बनाया, उसने पृथ्वी को और स्वर्ग को बनाया। गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। और उसी बाइबल में पहले चैप्टर में पहला जो उसका जो भी मतलब वो लोग बोलते हैं उसमें 21st उसमें वर्स में लिखा हुआ है कि वॉट एवर आई हैव क्रिएटेड इज गुड। ऐसा भगवान बोलते हैं कि वॉट एवर आई हैव क्रिएटेड इज गुड। So God created the heaven and earth and God is saying whatever I have created is good. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भी भगवान के क्रिएशन है तो भी हम भी गुड ही हैं। तो फीलिंग गुड इज योर गाइडिंग लाइट। अब जो मुझे ये क्वेश्चन कर रहा था कि कैसे पता चलेगा, कैसे हम अपने आप को सुनेंगे, कैसे पता चलेगा कि जो अंदर से आवाज आ रही है वो सही है गलत है। अगर उस आवाज से आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, उस एक्शन की तरफ आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, अगर आपको वीडियो बनाने की इच्छा हो रही है, उस वीडियो को लेकर के अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आप सही डायरेक्शन में है। इतना सा ही एक मेजर है और कोई बहुत बड़ा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देयर इज अ सिंपल रॉकेट। सिट डाउन, zero yourself down, bring yourself to zero and ask yourself one simple question, क्या मुझे ये अच्छी फीलिंग दे रहा है? अगर दे रहा है तो ये आपके लिए है, अगर नहीं दे रहा है तो जयराम जी की यूनिवर्स की विश है। कई चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो आपको पसंद नहीं आ रही है, पर मैंने पहले ही बोला कि हैव इनडोमिटेबल कॉन्फिडेंस, हैव विश्वास रखिए, हैव फेथ एंड हैव दिस। यही जीने का तरीका है। और तरीका क्या है? अनसर्टेनिटी तो हमारी लाइफ में है ही है। हमें नहीं पता हम कब मर जाए, हम कल भी मर जाए तो हमें थोड़ी पता है। कल को उठ करके रशिया का मूड हो गया तो थोड़ी सी इधर घूम गई, इंडिया में आके बम गिर गया मतलब यार गलती से वो तोप घूम गई थी, हम क्या करें? तो सी वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो लीव योर नेताजी ध्यान रख लेना भाई, इंडिया पे ना गिरे नेताजी। लीव योर लाइफ फ्रॉम द एंड। अगर आप कल मर जाएं, अगर आप कल मरने वाले हो, अगर आपको पता चल जाए कि एक वीक बाद मैं मरने वाला हूं, अगर आपको कहीं से न्यूज मिल जाए, कोई आपको ऐसे अंतस्फूर्त आ जाए, तो आप एक वीक क्या बैठ करके रोते रहोगे? अरे यार 5 दिन बाद और बचे, 4 दिन और बचे, 3 दिन और बचे, 2 घंटे और बचे। क्या आप ये जियोगे? या आप ये जियोगे, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। और इसीलिए कहते हैं कि लिव एज इफ today is your last day and dream as if today is your first day of life। याद रखिएगा, रॉबिन शर्मा का डायलॉग है, live as if today is your last day of life and dream as if today is your first day of life। और इस प्रिंसिपल पे अपने लाइफ को चलाइए और इंटेंशन को अपने पास रखिए। सिर्फ आपका पॉजिटिव इंटेंशन ही आपको लेकर के जाएगा। ये समरी थी इसे गॉड ऑफ मिरेकल से कनेक्ट करते हैं। तो गॉड ऑफ मिरेकल से ये ऐसे कनेक्ट होता है कि राम सर ने गॉड ऑफ मिरेकल में बताया है कि 5 तरीके से हम
इस इंटेंशन को कनेक्ट होते हैं। पहली चीज है टेलीपैथी, दूसरी चीज है क्लेयरवोयंस, तीसरी चीज है आपकी क्लेयर ऑडियंस, प्रीकॉग्निशन, परसेप्शन और टेलीकाइनेसिस। टेलीपैथी क्या होती है हमें सबको पता है। कई बार हमें पहले से आभास हो जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग निकल रहे होते हैं और हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि जिसे गट फीलिंग बोलते हैं, ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, है ना। जैसे वो हेरा फेरी पिक्चर में वो पेपर पे साइन करने जाता है और गाना बजता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, राइट। सो जैसे ही ये गाना बजने लग जाए, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, तो समझ जाना बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, मतलब देयर इज समथिंग दैट इज नॉट गुड, राइट। तो ये टेलीपैथी होती है। दूसरी होती है क्लेयरवोयंस। क्लेयरवोयंस क्या होता है, कई बार हमें आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है या आगे कुछ अच्छा होने वाला है। और क्लेयरवोयंस किस पे डिपेंड करता है, देखिए मैं एक लेवल डीपर ले जाता हूँ। आपने अगर अच्छे से तैयारी करी है तो आपके रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी है तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले। और मैं इस चीज को बहुत सिंपली बोलता हूँ कि हर बच्चे को एग्जाम देने के बाद ये पता ही होता है, किसी भी बच्चे को एग्जाम देने के बाद उस बच्चे को तो पता ही है कि उसने पेपर कैसा लिखा है। फिर बाहर आकर के वो क्या बहाने देता है वो अलग बात है कि पेपर लेंथी था और मेरा छूट गया और मैं लिख नहीं पाया और छोटा था और ये नहीं है और वो नहीं है, बाहर का क्वेश्चन है अंदर का क्वेश्चन है, पर उसको तो पता ही है कि वो कितना लिख के आया है और उसको कितने परसेंटेज आने वाले हैं। अब वो फिर क्या एजम्पशंस बाहर क्रिएट करता है, आकर के अपने आसपास क्या दुनिया क्रिएट करता है वो उसकी बात है। लेकिन मेरा बच्चा है फाइनल एग्जाम भी देकर के आता है तो हंसते हंसते आता है, बोलते पापा एग्जाम थी पूरी हो गई, चलो अब क्या करना है। सो सी प्रिपरेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस इवन इन अवर लाइफ। फिर है प्रिकॉग्निशन। प्रिकॉग्निशन का मतलब होता है आपको पहले से समझ में आ जाए, आपको आवाज आ जानी, कुछ आपको फ्यूचर से कोई मैसेज आ जाना, आपको कोई कॉल आ जाना। जैसे आप लोगों को कुछ कॉल आया था आप लोगों को, तब आप लोगों ने TTCLC में पार्टिसिपेट करके तब आप लोग यहाँ बैठे हैं और आप लोग अपने आप को कोच बनाने की कोशिश में आप पात्रता क्रिएट कर रहे हैं। अभी वी ऑल आर क्रिएटिंग अवर डिजर्विंग राइट नाउ। हम हमारी पात्रता क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है इस चीज के लिए। हमें टाइम दिया गया है कि हम अपनी पात्रता तैयार करें और उसके लिए हर एक को अलग अलग टाइम दिया गया है। आप अपने टाइम से तैयार हो, किसी को कोई जल्दी नहीं है। कल सुबह उठ करके, लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो। अगर अपॉर्चुनिटी आती है उसको पकड़ लीजिए, डोंट लीव एनी अपॉर्चुनिटी। फिर है परसेप्शन, प्रीसेप्शन। प्रीसेप्शन का मतलब है कि पहले से प्रिसेप्ट हो जाना कि कहीं ना कहीं से मेरे को कॉल आएगा, कहीं ना कहीं से आज मेरे को कुछ होगा, कोई ना कोई मेरे से आज कनेक्ट होगा। ये आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपको अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही होती है कि आज कोई ना कोई मेरे को मिलेगा, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा मिलेगा। आज आप बिलीव नहीं करोगे आशीष सर, आप अभी ये बात बोल रहे हो, आज दोपहर में एक बंदा मुझे मिला था जो यही बात किसी और शब्दों में मुझे बोल रहा था। इसी में से कोई मैसेज आपके पास दूसरे लोगों के थ्रू आता है, बस आपको अपना फिल्टर थ्रू रखना है। आपके फिल्टर को एक्टिवेट रखिए, मैसेजेस आएंगे आपके पास, वो भेजेगा, हजारों तरीके से मैसेज भेजेगा। फिल्टर्स ओपन रखना आपने, फिल्टर बंद मत कर देना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गाड़ी टूट गई तो वो बोला कि एक बस आई, दूसरी बस आई, उसने बोला मेरे को बस में नहीं जाना है, भगवान मेरे लिए मदद भेज रहा है। और फिर भगवान को बोला कि 1 घंटा हो गया तुमने हेल्प नहीं भेजी, तो भगवान बोले तो 2 बस क्या तेरे काका ने भेजी थी यहाँ पे। सो बी ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग टू यू, नेवर स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम एनीवेयर। और लास्ट है टेलीकाइनेसिस, जो फाइनल है जिसमें मैनिफेस्टेशन आता है। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज को इतना फर्म कर लेते हो और आप बोल देते हो कि विथ ऑल द लव एंड ट्रस्ट आई बिलीव दैट द गॉड ऑफ मिरेकल्स इज सेंडिंग मी दिस थिंग, ठीक है ना, तब आप उसमें इतना बिलीव करने लगते हो कि I invoke with my pure intention the power of divine telekinesis that my purses and coffers are responding positively to the money that is coming to me। मतलब मैं अपने आप से अपने आप को जो अलाविंग बोलते हैं वो अलाविंग आप कर रहे हो कि विथ कंप्लीट लव एंड ट्रस्ट विथ माई प्योर इंटेंशन मैं डिवाइन की जो टेलीकाइनेसिस है उसको परमिशन देता हूं कि वो जो भी मुझे मेरी लाइफ में, मेरे लिए जो भी मुझे चाहिए, जो भी मेरे लिए बना है इस ब्रह्मांड में, उन चीजों को मेरे पास लाने में मेरी मदद करे। और ये इंटेंशन जब आप पूरे फेथ के साथ, पूरे लव एंड ट्रस्ट के साथ जब आप यूनिवर्स को भेजते हैं तो यूनिवर्स आपके पास भेजेगा
समय लगेगा। Amazon से आप ऑर्डर करते हो, द मोमेंट यू डू द पेमेंट एंड कंफर्म द ऑर्डर, द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। वो प्रोडक्ट पैकेज होगा, वहां से निकलेगा फैसिलिटी से, Amazon की फैसिलिटी में आएगा, वहां से ट्रांसपोर्ट होगा, फिर आपके शहर में आएगा, आपके शहर से डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके पास आएगा। इतना टाइम देना पड़ेगा, पर उसका ये मतलब नहीं कि प्रोडक्ट नहीं आया। कीप द लव एंड ट्रस्ट, कीप फुल फेथ कि अब शुरू हो चुकी है जर्नी। अब आप लोगों को रुकना नहीं है, धीरे चलिए, आराम से चलिए, जल्दी नहीं है, पर रुकना नहीं है। जर्नी शुरू हो गई। अगर आपको ये मिली है डायरेक्ट, इतने लोग मिले हैं ना जो सुबह उठ करके बैठ रहे हैं 5 बजे आपके साथ लगे हुए हैं सुबह से शाम तक, आपको धक्का दे रहे हैं। राम सर हैं, आपको धक्का दे रहे हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ तो इंटेंशन आप लोगों का, कहीं ना कहीं तो बिलोंगिंगनेस आपकी है, कहीं ना कहीं तो आपका कनेक्टिविटी है कि आप लोग सब जुड़ रहे हैं साथ में। और ये आप जुड़े रहोगे तो ये आपकी एक कलेक्टिव एनर्जी आप लोगों को फ्यूचर प्रोटेक्शन में लेकर के जाएगी। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, जो लोग छूट जाते हैं, जो लोग अपनी किसी भी रीजन से अगर वो नहीं कनेक्टेड रह पाते हैं, तो आपको उसका जो आप एनर्जी नेगेटिवली वहां पे डाइवर्ट कर रहे हो, उसका आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप साथ में रहोगे, ये एनर्जी आपको अलग लेवल पे लेकर के जाएगी। यही बात पावर ऑफ इंटेंशन में बहुत स्ट्रांगली लिखी है। कनेक्ट टू द पीपल दैट आर helping you to go towards your intention। और जैसे कि मेरा एक रूटीन है, 10:40 हुए हैं, मैं 5 मिनट फिर से आप लोगों को शांति से बिठाऊंगा, ताकि आप ये जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है उसको थोड़ा एसिमिलेट कर ले अपने अंदर में। और इस एसिमिलेशन के लिए रिचा, आप कुछ पूछना चाह रहे थे मुझे? हाँ प्लीज पूछिए ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ रिचा, अभी आ रही है। हाँ, मैं भैया ये पूछना चाह रही हूँ, आपने ये बोला कि जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी इंटेंशन आप यूनिवर्स में देना शुरू करें, वो कैसे है? और उस पॉइंट को थोड़ा सा। जैसे आपके पेरेंट्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके बच्चे आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमसे सबसे लोग, हम जिस तरह से लोगों से जुड़े हुए हैं, लोग हमारे साथ कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन बांध के रखते हैं। हम कभी भी इन लोगों के एक्सपेक्टेशन से दूर नहीं होते। अगर ज्यादातर लोगों की मेरी एज में जाकर के पापा के साथ नहीं बनती है, तो वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि उनके पापा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अमाउंट हर महीने कमाने लग जाए, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और जब तक उनको ये आश्वस्त नहीं होते वो, जब तक इस चीज को लेकर के, तब तक वो आपसे अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरे पापा के दिमाग में ये इंटेंशन है कि वो चाहते हैं कि मैं एक अच्छी इनकम हर महीने ले आऊं जिससे कि मेरी लाइफ सुखी हो जाए, तो मैं इसको यूनिवर्स को दे दूंगा कि दिस इज व्हाट इज माय फादर्स इंटेंशन फॉर मी और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। और अगर मैं इसके लिए, मेरी पात्रता है, तो यूनिवर्स को मैं दे दूंगा कि अगर इसके लिए मेरी पात्रता है, अगर वो इसको मेरे थ्रू डिजर्व करते हैं, तो यू प्रोवाइड दैट टू मी। पत्नियां नॉर्मली पति से कुछ एक्सपेक्ट करती हैं, है ना, लॉयल्टी एक्सपेक्ट करती हैं या लव एक्सपेक्ट करती हैं। अगर आप अपने पति से लव एक्सपेक्ट करते हो, या पत्नी आपका टाइम एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन आपकी जॉब ऐसी है कि आप अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप यूनिवर्स को दे दोगे कि यू सेंड इट टू यूनिवर्स कि मुझे मेरी पत्नी के साथ टाइम निकालना है, पर मैं नहीं ये चीज कर पा रहा हूँ। सो यू जस्ट टेल द यूनिवर्स कि दिस इज व्हाट माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी एंड नाउ यू अरेंज दिस फॉर मी। इसको यूनिवर्स में भेज दो। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट लेवल। ये इसी को तो, यही तो द नेक्स्ट लेवल है ना, कि आप, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यू जस्ट हैव टू बिकम अ पाइपलाइन। बस आपको सिर्फ अपने आप को ट्यून्ड रखना है, जिसको जो जरूरत होगी वो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे वापस चला जाएगा। मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो है जो भी है सब तोर, ऐसी वाली बात है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज सेंडिंग योर एक्सपेक्टेशंस टू द वर्ल्ड और टू द यूनिवर्स। तो जो आपसे जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है उसे यूनिवर्स में दीजिए। Okay, I hope I was able to make it little bit clear. So बस एक 5 मिनट और लूंगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बार बढ़िया तरीके से एक बार आराम से बैठ जाएं। 5 मिनट लूंगा क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा एक स्टेट आपका अच्छा कर दूं, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है क्वेश्चंस
आ रहे हों, बहुत सारी चीजें आ रही हों। दोबारा भी इसको सुनिएगा, मैं ये शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग 5 मिनट थोड़ा बैठ जाएं। एक गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। और आपके मन में चल रहे विचारों को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले। जो भी बातें हमने पिछले 2 घंटे में सुनी है, 1.5 घंटे में, उन्हें थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेते हैं। आंखें बंद रखते हुए आराम से बैठिए। अपने शरीर को शांत रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, और ये जो बातें हम रिकलेक्ट करेंगे, ये हमारे लिए एक कोड ऑफ ऑनर होगा। किस तरह से हमें अपने जीवन को प्रभु का जीवन बनाने के लिए एक्ट करना है, इंटेंशन से जोड़ना है, यूनिवर्स से जोड़ना है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जोड़ना है, उसका एक कमांडमेंट आपके पास आ रहा है। और ये कमांडमेंट क्या है? पहली बात, हमें अपने आप के साथ जब अपने आप से कम्युनिकेट करना है तो हमें बहुत ज्यादा अवेयर और अवेक रहना है। हम जब भी अपने आप से या किसी से भी किसी भी तरह की वर्बल, नॉन वर्बल विचारों में, थॉट्स से, इंटेंशन से कम्युनिकेट करेंगे तो हम उसके प्रति कंप्लीटली अवेयर रहेंगे। दूसरी चीज, हम किसी भी चीज को एज्यूम नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि क्यों कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, हम उसे क्लियर कर लेंगे पूछ करके, लेकिन हम एजम्पशंस में अब नहीं जिएंगे, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा को रोकता है, वो हमारी एनर्जी को, हमारे पावर ऑफ इंटेंशन को रोक देता है। हम जितना हो सके हमारे दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, एजम्पशन से क्लियर रखेंगे। यदि लगता है तो आप क्लियर कर लीजिए पूछ करके, और अगर आप नहीं पूछ सकते हैं तो जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, पर एजम्पशंस में मत रहिए। तीसरी चीज, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों। तो आज के बाद इसे दूसरे तरीके से बोलना है कि हे प्रभु, तेरा कितना मैं धन्यवाद दूं कि तू मुझे इतनी तकलीफें दे रहा है मुझे इंप्रूव करने के लिए। तूने मुझे ऐसे मुश्किल रिलेशंस दिए हैं जो मुझे समझा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और मुझे कैसे उनको निकालना है। तू मुझे ऐसी परिस्थितियां दे रहा है जो मुझे समझा रही है कि मुझे पात्रता में क्या कमी है और क्या पूरी करनी है। तुम मुझे ऐसी परिस्थितियां दे रहे हो जो मुझे एक मदद कर रही है डिसीजन लेने में कि मुझे अब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो हे प्रभु, आज के बाद मैं ये नहीं बोलूंगा कि तूने मुझे क्यों दुख दिए, तूने मुझे क्यों तकलीफ दी, तूने मेरा पास क्यों इतना बिगाड़ा, ये नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि हे प्रभु, मैं कितना तेरा धन्यवाद करूं कि तूने मुझे पात्रता दी है और तू मुझे और ज्यादा एबल करने के लिए मुझे मुश्किलें दे रहा है, मुझे तकलीफें दे रहा है। मैं उन सबके लिए तेरे प्रति बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं धन्यवाद देता हूँ तुझे, मुझे और स्ट्रांग करने के लिए, मुझे तैयार करने के लिए, अपने काम के लिए, जिस काम के लिए तूने मुझे इस पृथ्वी पे भेजा है।
एक गहरी सांस लेते हुए, एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए अपने जीवन की सारी तकलीफों को याद कीजिए, सारे मुश्किल रिलेशनशिप्स को याद कीजिए, सबको याद कीजिए, उनकी तरफ देख के मुस्कुराइए। देखिए कितना वो आपको दे रहा है, आपको मजबूत करने के लिए, आपको स्ट्रांग करने के लिए, आपको वो बनाने के लिए जो वो आपको बनाना चाहता है। हम समझ ही नहीं पाए, हम कंप्लेंट्स में रह गए, हम अटके हुए रह गए। उसकी कृपा अलग तरह की कृपा होती है। आइए आज के बाद समझे इस बात को। और मैं अपनी पात्रता के हिसाब से हमेशा अपना बेस्ट दूंगा। मैं अपनी पात्रता के हिसाब से हमेशा अपना बेस्ट दूंगा। ये प्रॉमिस आज आप इस यूनिवर्स को कर दीजिए। कोई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, उससे ज्यादा मैं दूंगा। कोई मुझसे जो भी आशा रख रहा है, उस आशा का 4 गुना 5 गुना मैं दूंगा। अपने आप से वादा कीजिए। मास्टरी ऑफ अवेयरनेस। मैं अपने प्रति सजग रहूंगा। मैं कैसे लोगों से मिल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं, कैसे रिएक्शन दे रहा हूं, मैं पूरी सजगता से ये काम करूंगा। हर बार मैं पूछूंगा कि मैं कौन हूं, इस समय मैं कौन हूं। जब मैं कोई रिएक्शन दे रहा हूं, जब मुझे गुस्सा आ रहा है, जब मुझे दुख आ रहा है, जब मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो मैं कौन हूं, वो कौन है जिसे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। इज दिस मी और दिस माई ईगो। किसे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कौन फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है, और क्या ये सही है। और मैं यहां भी अपना प्यार कैसे बता सकता हूं। और एक प्रश्न आपको आएगा कि कैसे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूं। तो आप सोचिए कि आप एक जगह बैठे हैं, आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, बहुत गहमा गहमी वाली सिचुएशन है, और उसी समय अगर कोई तीसरा आदमी आकर के घंटी बजाता है तो आप तुरंत अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेते हो। बस ये घंटी खुद के दिमाग में बजा देना आज के बाद। अकेले बैठ के हम रो रहे होते हैं, जैसे ही घंटी बजती है हम अपने आंसू पोंछ करके स्वस्थ हो जाते हैं। हम झगड़ा कर रहे होते हैं, जैसे ही कोई और आता है हम तुरंत अपने आप को स्वस्थ करके, और हमारा गुस्सा सारा हवा में गायब हो जाता है। बस ये अपने लिए घंटी बजा देना। जब भी आप किसी ऐसे स्टेट में जाएं तो खुद के लिए घंटी बजा देना। हर व्यक्ति से इस दुनिया में ऐसे मिलिए कि आपके पास यूनिवर्सल एनर्जी है, आपको मिडास टच दिया गया है, आपके पास पारस मणि हो। आप जिससे भी बात कर लोगे, जिसको भी छू लोगे, जिसके साथ भी 5 मिनट 10 मिनट आपने आत्मीयता से निकाल लिए, वो बंदा उस 10 मिनट के बाद वही बंदा नहीं रहेगा। मुझे मिलने के बाद आप वो नहीं रह सकते जो आप इसके पहले थे। यही भाव अपने मन में लाइए। इसी के लिए आपको भेजा गया है। सभी रिलेशनशिप्स को, सभी चीजों को अलग तरीके से छूइए आज के बाद, अवेयरनेस के साथ। जब आपके पास प्रभु की शक्तियां हैं, जब आप उसी के अंश हैं, जब आप उसी एनर्जी से बने हुए हैं, तो इस एनर्जी को हमें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस एनर्जी को पूरी सजगता के साथ अपने जीवन के लिए और दूसरों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति देने के लिए आप इस पावर को आज यूज करेंगे, जिसके बारे में आपको आज यहाँ पे रियलाइजेशन दी गई है। और अगर आप उस प्रभु के भेजे हुए संतान हैं, या आप उस प्रभु के अंश हैं, या आप वो एनर्जी हैं, तो आप कभी भी किसी भी चीज को लेकर के चिंता में नहीं आएंगे, दुखी नहीं होंगे। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं इतना हासिल कर लूं, कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे और चाहिए, मेरे पास कमी है। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे सही ही होना चाहिए या मैं गलत नहीं हो सकता। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं इन सब से ऊपर हूं। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे लिए जीतना जरूरी है। नहीं, सब कुछ आपको दिया जाएगा आपकी पात्रता के हिसाब से। आप ऑलरेडी वही हो।
बस आपको अपने आप को अलाइन करना है। किसी को जजमेंट नहीं देनी है। जो जो कर रहा है समझिए कि वो बंदा वो अपने मेटा प्रोग्राम के हिसाब से, अपनी दुनिया के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से कर रहा है। यू आर नोबडी टू जज इट। हमेशा 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 लगातार कंसिस्टेंटली विश्वास रखिए, विथ ऑल द लव एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ। विश्वास रखिए, मैं पूर्ण हूं जैसा भी हूं, मुझे जैसा भी भेजा गया है मैं अपने आप में आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट। और अगर इसमें कुछ बदलने की जरूरत है तो ये यूनिवर्स उसे बदलेगा और ये यूनिवर्स मेरी मदद करेगा। एक गहरी सांस लेते हुए, पूरी तरह से अपने इस इंटेंशन को कनेक्ट करते हुए, अपने फ्यूचर में भेजते हुए, यूनिवर्स को बोलते हुए कि मैं पूरा आप में आस्था रखता हूँ। आई हैव कंप्लीट लव एंड ट्रस्ट। वॉट एवर आई एम गेटिंग, हाउएवर आई एम गेटिंग is by the order of the universe, and I accept it completely and as it is, and I know that I am complete। इस भावना को अपने अंदर रखते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर भरिए, अपनी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स की वाइब्रेशन से कनेक्ट कीजिए। देखिए सब कुछ सेम है। अगर आपका शरीर मैं हटा दूं, अगर ये नाम हटा दूं आपका, अगर आपका ये शेप हटा दूं, तो आपका लैपटॉप, आपकी टेबल, आपका वातावरण सब कुछ सेम ही है। बस वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में है, इसीलिए आपसे अलग दिख रहे हैं। इस विश्वास के साथ, इस गाइडेंस के साथ धीरे से अपनी अवेयरनेस में आइएगा, और जब भी आपको ठीक लगे अपनी आंखें खोलिएगा। धन्यवाद। सॉरी फॉर अ लॉन्ग सेशन, थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। आई होप दिस वॉज मेरे ख्याल से कुछ आप लोगों को इसमें से मिला होगा। ये पूरा एविडेंस बेस्ड सेशन है। मैंने बुक्स के नाम आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, मैं लिस्ट भी भेज दूंगा। आप में से किसी को इसमें एक्सपांड करना है आप कर सकते हैं। आप डिटेल में कोई अपनी प्रॉब्लम के लिए पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। इन सभी बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है। बस मस्त रहिए, अपनी एनर्जी में रहिए। जो आपको ले जा रहा है ना जिस दिशा में, उसके ऊपर विश्वास रखिए कि अगर उसने आपको यहाँ लाके बिठा दिया है, इतना तैयार कर दिया है, तो वो आपसे कुछ करवाना रहता है, वो करवा लेगा। बस आप पात्रता में आ जाइए। ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट गुड नाइट। और एफर्मेशंस अपने तैयार कीजिए। मैं बाहर देख रहा हूँ, अपने 3-4 मिनट के एफर्मेशंस तैयार कीजिए, रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। मैं उनको एडिट करके आपको वापस भेजूंगा, उनको लगा करके सुनना शुरू कीजिए। और बिलीव इन वॉट एवर इज गाइडिंग यू, दैट इज वॉट एवर इज हैपनिंग विथ यू इज एब्सोल्युटली वॉट शुड हैपन विथ यू राइट नाउ। जो भी आपके साथ भी हो रहा है वही आपके साथ होना अभी लिखा है, इसीलिए हो रहा है। अगर इतना विश्वास आप अपने अंदर रख लेते हैं तो आगे कोई मन में शंका रह ही नहीं जाती। सारी शंकाएं कुशंकाएं चली जाती है मन में से। तो बस इसमें बिलीव कीजिएगा और बढ़िया बढ़िया रहिएगा, मस्त रहिएगा। हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट, और मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय।